हैं ऑलमोस्टली 95 मेंबर, जिसमें हमारे ऑनलाइन क्लास के स्टूडेंट्स हैं और प्लस हमारे जो भी पेमेंट्स किए हुए हैं वो सारे मेंबर्स हैं। उम्मीद करता हूँ सभी ग्रुप्स के मेंबर्स जुड़ चुके होंगे। धर्मेश ग्रुप लुकिंग स्मार्ट। सो पहले मैं देख लेता हूँ कि कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं, और जो भी अपना नाम यहाँ डाले नहीं है काइंडली आप एग्ज़िट करें और नाम अपना डाल के ज्वाइन करें। 10 मिनट बाद रूम को है ना मैं लॉक करूँगा, ठीक है। सो काइंडली जिन लोगों का नाम प्रॉपर डाले नहीं है वो अपना नाम करेक्ट कर लें और करेक्ट करके लॉगिन करें, अदरवाइज़ उनको ग्रुप से क्लास से बाहर रहना पड़ेगा। अरशद सर हैं हमारे? हेलो अरशद सर। हेलो। हाँ, गुड इवनिंग। सो आप थोड़ा से एक्टिव रहें ताकि अगर किसी को परेशानी हो ग्रुप में उनको थोड़ा से हेल्प करते रहें, ठीक है। ओके डन। मैं व्हाट्सएप को क्लोज कर लिया हूँ, फिर भी एक बार मैं नाम पढ़ लेता हूँ। हमारे अमन जैन हैं, अहमद हुसैन हैं, अजय रंजन है, अजीत साहू, आकाश ब्रदर, अनीस सर, अंकित ब्रदर, आरजू ईशू, अर्जुन खरेल, अरशद नाम तो सुना होगा, अरविंद शर्मा, आशीष कुमार गौर, अतनु टिकादार, बंटू, विनोद शाह, छिन्मय दादा, दिनेश, दानिश, दीपक जैन, धर्मेश ध्रुव, धर्मवीर, गणेश गोविंद, हरीश कुमार बासु, ईश्वर राव, इस्माइल ब्रदर, जयंत रॉय, जुनेद, कमल शर्मा, कन्हैया शार, करण ब्रदर, किरण, लालबाबू साहानी, ललित सचदेवा, महेश बैरागी, मकसूद अंसारी, मनीष गुप्ता, मोहम्मद नासिर, मोनू गुप्ता, ऑफिस, ओम प्रधान, पंकज कुमार, प्रवीण, पितेश विश्वकर्मा, प्रणय शर्मा, प्रसन्नजीत सेन, लिविन, राहुल गांधी, राहुल सत्यवाली, राज, राजेश कुमार, राजू कापसे, राकेश सिंह, रवि सिंह, ऋषि कुमार, रिजवान खान, RX मंजा, सदाशिव दास के, सागर के, समीर, संदीप कुमार, संदीप पटीदार, शेख सलामत, शैलेश विश्वकर्मा, श्याम कुसुमे, सिद्धांत, सोमेंद्र सिंह, सन्नी सिंह, सुरेंद्र सिंह, सुजान, दी जालू पावर, तौकीर सिद्दीक, वेंकट हसन, विनय सर, विवेक VM, BP पेड, वेलकम, योगेश पावर, ऑल आर वेलकम टू SKB ऑनलाइन क्लासेस ऑफ मैक गुरु वेंचर। सो जिन लोगों का माइक्रोफोन ऑन है और डिस्टर्ब कर रहा है, सो काइंडली सभी लोग अपने आप को म्यूट कर लें। ये आप ही लोगों का डिस्टर्ब होगा, मेरा कुछ नहीं होगा, ठीक है। सो आप ही लोग डिस्टर्ब होंगे, आपको समझ में नहीं आएगा, आपका इम्पोर्टेंस क्लास मिस कर जाएगा, ठीक है। सो अगर ज़रूरत पड़ी, आपको नेसेसरी होगी, तभी आप माइक्रोफोन को ऑन करें और मेरे से बात करने की कोशिश करें, अदरवाइज नीडेड नहीं है। आप इस क्लास को अटेंड करें, यही आपके लिए इनफ है, समझ में आएगा। बाकी जितने पेड मेंबर्स थे अप्रॉक्सीमेटली 60 या 70 के आसपास में, उन सभी पेड मेंबर से मेरी दरख्वास्त है कि मैंने एक फाइलें शेयर किया था जस्ट करीब 1 आवर या 30 मिनट्स पहले। उम्मीद करता हूँ उसको आप डाउनलोड करके अपने PC में रखे होंगे। अगर कोई इंटरेस्टेड होगा कि मेरे स्टेप के साथ अपने PC पे वो ट्राई करे, देन वेलकम, अदरवाइज आप इसको लिसन करें। नो साउंड सर। कन्हैया सर, मेरी आवाज़ आ रही है आपके पास? सर क्लियर आ रही है एकदम। ओके डन। कन्हैया सर, आप मेरे साथ कनेक्टिविटी रहिए ताकि आपके साथ मेरा अच्छा गियर अप है, और आपका मतलब जो बात है मेरे को एनर्जी देता है। साथ में थम्स अप भी डाल देता हूँ ताकि ज़्यादा एनर्जी आ जाए। अल्लाह आपका बरकत करे सर, थैंक यू। आमीन। हाँ सो बोल। कन्हैया सर, थोड़ा वो टेलीग्राम ग्रुप में हमारे ऑनलाइन क्लास में एक मैसेज डाल दें कि डोंट डिस्टर्ब, लिंक शेयर हो गया है, जिसको भी क्लास अटेंड करना है कीजिए और मैसेज ना कीजिए, ठीक है, ताकि मुझे डिस्टर्ब होता है, ठीक है। उनको एक मैसेज डाल दीजिए, लिंक शेयर हो गया है, एनीवन कैन जॉइन। सो ऑल आर वेलकम। सो ये जो एक स्पेशल क्लास है RSA TXC या आप CS TXC जिसके नाम से आज पूरी इंडिया में उसकी तांडव लीला चल रही है,
हमने सोचा कि ये क्या है बोलकर इसको ज़रा समझते हैं और बच्चों को समझाते हैं है क्या। यहाँ जुड़े कुछ मेंबर्स में से काफ़ी मेंबर्स CSTX के बारे में जानते भी हैं और इसको क्लीन करने का प्रोसेस भी जानते हैं, और बाकी कुछ मेंबर्स हैं जिनको पता नहीं है, वो आज जानेंगे, और जो जानते हैं वो आज सीखेंगे कि CSTX क्लीनिंग करना ज़रूरी है या नहीं। क्योंकि बहुत सारे चीज़ें जो हैं ऐसे ओपन स्पेस मार्केट में चलते रहते हैं जो एक अननेसेसरी फैक्ट रहता है, फिर भी उसको बच्चों के साथ शेयर किया जाता है। कन्हैया सर, अगर आप लास्ट क्लास शायद 2-3 क्लास ऑनलाइन क्लास में मैंने बताया था कि हाँ सर, बताइए। RSA की या CSTX इसको क्लीनिंग करने का हमारे को कोई इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है अगर हमारे पास बेसिक नॉलेज हो तो। यस सर। सो उसी चीज़ को यहाँ मैं आप सबको एक इम्पोर्टेंस बात बताता हूँ। यहाँ जो भी 500 पे करके ज्वाइन किए हैं और सोच रहे हैं कि मैं उनको नॉलेज दूंगा, सो शायद ये उनका भ्रम होगा। मैं उनको एक मज़ेदार बात बताता हूँ। यहाँ जो लोग पैसा दे के जुड़े हैं उनकी आंखों से पट्टी हटाने का काम करूँगा, दैट्स इट। क्योंकि ये ब्लाइंड का Sure, sir, पट्टी जरूरी पड़ा है। हुआ है, हाँ, कोई नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, ये पट्टी सिर्फ पड़ा हुआ है। पट्टी ब्रांडिंग Okay, हो sir. जाने की वजह से ऐसा लगा कि इसका वजन बहुत ज़्यादा है, लेकिन है कुछ नहीं। अच्छा, यहाँ पर जितने मेंबर्स जुड़े हैं, कोई ऐसा मेंबर्स हैं जो मुझे बताएंगे कि वाकई में उनको RSA की या CSTX क्लीनिंग करने की नौबत आई है आज तक? कोई ऐसे मेंबर्स हैं? आप शौक से करेंगे अलग बात है, लेकिन ऐसा आप तक अभी तक आपने ऐसा फील किए हैं? चलिए मैं कैमरा ही बंद कर लेता हूं ताकि ओहो, किसका डिस्टर्बेंस है? हेलो, कन्हैया सर, मेरी आवाज आ रही है? क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर सर, नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम, ओके, डन। सो यहाँ पे जितने मेंबर्स जुड़े हुए हैं, मेरा उनसे सवाल है कि अभी तक आप लोगों में से किसके पास CSTX क्लीनिंग करने की नौबत आई है और उन्होंने नहीं कर पाया, वापस कर दिया है बोर्ड को? बताइए, खुल के बोलिए, डरने की नहीं, शर्माने की नहीं। मैं आपको इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बताने वाला हूं। कोई है ऐसे मेंबर्स? यहाँ तो ऑलमोस्ट मेरे पास हाँ, कौन? बोलो। सौमेंद्र सिंह बोल रहा हूँ सर। कहाँ से आप हैं सौमेंद्र सिंह? मैं सर अहमदाबाद गुजरात से सर। अहमदाबाद गुजरात से। चलिए, Yes, आप sir. मेरे को बताइए कि आपके पास कौन सा बोर्ड आया था? एक्चुअल में सर मैं क्या सर्विस करता हूँ कंपनी में, तो मेरे पास अभी 6, 7, 8 जनरेशन के बोर्ड आते रहते, लेकिन मैं बायोस कर ही नहीं पाता उनकी, ऐसे एमी क्लीन वगैरह। एमी क्लीन वगैरह कर नहीं पाते हैं। सो आपने हाँ, जो भी। आपको क्यों ऐसा लगा कि मुझे CSTX सीखना चाहिए? क्योंकि ये जरूरत है सर, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बोर्ड होते हैं, मैं कर ही नहीं पाता सर। अच्छा, आपके पास बहुत सारे बोर्ड आते हैं और आप कर नहीं पाते हैं। चलिए, बहुत Yes, अच्छी sir. बात, आप यहाँ पर आज जुड़े, और मैं Yes, आज sir. आपको बताऊंगा कि आज की क्लास के बाद आप CSTX क्लीन करने की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आई बिल्कुल बात सर। समझ में? आपको CSTX क्लीनिंग करने की नौबत नहीं आएगी। ठीक है सर। मैंने बताया कि यहाँ पर जो पैसा दे के जुड़े हैं उनकी आंखों से ब्लाइंड पट्टी हटाने का कोशिश करूंगा आज। जो एक बिल्कुल, CSTX RSA की सिग्नेचर इंकजेट आप सभी लोग देखे होंगे, सोशल मीडिया में बहुत वायरल किया। हाँ सर। हमारे बहुत दोस्त लोग शेयर किए, और बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं, मैं भी शेयर किया हूं, तो काफ़ी सारे लोगों से मैं इसलिए शेयर किया, उसको एट एंड में इसलिए किया कि जैसे आप सब जानते हैं, मैं एक बात आप सबसे बताता हूं हमेशा के लिए, कि मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि
जो परेशानी इंजीनियर्स को, इंडिया के इंजीनियर्स को होती है, स्पेशली जो लैपटॉप चिप लेवल रिपेयरिंग से दुनिया से जुड़े हैं, जो बड़े बड़े उस्तादों से कोर्स कर नहीं पाते हैं या उनको भ्रम में रखा जाता है। मैं, हमारे इंडियन एवेंजर्स टीम हो या हमारे अरशद सर हो या हमारे रफ़ी सर हो, जो भी हैं, हमारा ये जो भी 5-6 जन मेंबर्स हैं, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि मिनिमम चार्जेस में उस भ्रम को दूर किया जाए या वो नॉलेज को पहुंचा दिया जाए। ठीक है। तो जब मैंने देखा सोशल नेटवर्क पे बहुत सारा हर बंदा CSTXC RSA क्लीन, CSTXC RSA क्लीन इंजेक्ट, RSA सिग्नेचर इंजेक्ट, सो मुझे ऐसा लगा कि शायद कुछ बहुत बड़ा नया सब्जेक्ट रहा होगा। सो मैं अपनी दिमाग को रिकॉल किया तो याद किया कि मैं खुद 4 महीना पहले CSTXC की प्रोसेस, जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मैं खुद शेयर किया हूँ। करीब करीब 4 सितंबर से, सितंबर के महीने में मैंने शेयर किया था CSTXC प्राइवेट की क्लीन प्रोसेस, थर्सडे सितंबर 26। इंडिया पे मैंने 26 सितंबर को इसकी प्रोसेस ओपन शेयर नहीं किया था, पर इसकी प्रोसेस की संभावना बता दी थी कि मैं सेमिनार में लाने वाला हूं। लेकिन मैं चाहता था उस टाइम मैं इसको ओपन करूं, लेकिन इसको ओपन करने के बाद एक प्रॉब्लम इंडिया में बहुत बड़ा बढ़ जाने वाला का डर था, जो मैं ओपन नहीं कर रहा था। लेकिन वो आगे चल के आप सबको फेस करना पड़ेगा। प्रॉब्लम यह है, अभी उसको आगे चल के मैं धीरे धीरे बताऊंगा कि क्या आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा और क्यों इसको ओपन नहीं करना चाहिए था, और हो गया है तो इसको सबसे ज़्यादा वाइड पे, इसको रेंज पे हम ओपन करेंगे। ठीक है। जब मैं देखा RSA सिग्नेचर की को लेकर बहुत सारा सिस्टम्स चल रहा है, सब लोग कहते हैं कि हमने RSA सिग्नेचर की इंजेक्ट कर दिया और डिस्प्ले आ गया, चल गया। भाई वाह, बहुत अच्छे। अब सिंपल मुझे बताइए कि RSA सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट क्या है? कोई जानते हैं यहाँ पर RSA सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट क्यों है? वाई इट नीडेड? नहीं सर, नहीं जानते। और जो प्रोसेस से क्लीन भी किए हैं, मेरा उनसे सवाल है, यहाँ पे सब बहुत सारे मेंबर्स हैं जो जानते भी हैं, उनसे सवाल है कि RSA सिग्नेचर को आपको इंजेक्ट करने की क्या ज़रूरत है? वाई? माई क्वेश्चन इज वाई? ऐसा क्या है जो अभी आया? RSA सिग्नेचर की आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, इट इज नॉट फ्रॉम 2018, इट इज फ्रॉम 2013। 2013 से RSA सिग्नेचर की हर बायस में इंक्लूड होकर आया है, बशर्त ये है कि किसी के लिए मैंडेटरी कर दिया गया तो बाकी किसी के लिए मैंडेटरी नहीं रहा। अब सबसे मजे की बात, इंडिया में यूज होने वाला जितनी मदरबोर्ड्स हमारे पास आती हैं, उनमें से अगर आप उंगलियों में गिनती करेंगे तो 4 या 5 मॉडल्स ऐसे हमारे नजर में आते हैं जो RSA की मैंडेटरी कहलाती है। अगर उन मैंडेटरी बोर्ड्स के बारे में मैं बताऊं तो एक उससे सबसे पॉपुलर बोर्ड है Z8P, क्वांटा Z8P, जो कि एक अपोलो लेग है, APL। और आपका एक X541 आसूस की है, जो कि ये भी एक आपका अपोलो लेग है। अच्छा, ये अपोलो लेग को बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये 8th जनरेशन का बोर्ड है, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि इन्होंने कैसे डिफाइन किया कि ये जनरेशन 8th का है। अगर आप इंटेल की विकिपीडिया में जाकर देखेंगे, ना एप्पल को 8th जनरेशन का नाम दिया गया है, ना कैनन को 10th जनरेशन का नाम दिया गया है, ना कॉफी लेक को आपका 8th जनरेशन, 9th जनरेशन, 10th जनरेशन में कैटेगराइज किया गया है। ऐसी कोई स्पेसिफिक संभावना इंटेल के तरफ से जारी नहीं किया गया है, बशर्त हम इसको कैटेगराइज करके पूरी दुनिया में चर्चा में लेकर आ रहे हैं। वजह क्या है? बच्चे डरें और हमसे सीखें। समझ में आई बात? वजह क्या है? इंजीनियर्स डरे और हमसे सीखें। सो ये था मकसद
जो कि आरएसए करके चिल्लाना, आरएसए सिग्नेचर इंजेक्ट कर दिया हमने, आरएसए की लेकर आ गए, आरएसए की सिग्नेचर बनाए, आरएसए से क्लीन कर दिया। खैर, अगर आपने क्लीन कर लिया है, इसके लिए फिर उसमें टूल्स की रिक्वायरमेंट डाल दिए, ओपन एसएसएल डाला और बहुत सारे काफ़ी मेंबर लेकर आ गए, बहुत सारे चीज़ें चलते रही। मुझे बड़ी हंसी आई कि ये सारी चीज़ की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। चलिए, यहाँ पर जुड़े मेंबर एक कोई अपोलो लेक का मॉडल्स बताइए, मैं उनको CSTXC क्लीन करके दिखाता हूँ और उनको साइमल्टेनियसली बताऊंगा कि बगैर क्लीनिंग का भी आपका बोर्ड पे डिस्प्ले आएगा और बराबर चलेगा, 100% चलेगा। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, उसकी जिक्र करना चाहता हूँ। जो अपोलो लेग पे RSA सिग्नेचर की इंक्लूड है और मैंडेटरी कर दिया गया है, उस बोर्ड का ओल्ड बायस डंप इंपॉर्टेंट है। ओल्ड डंप, अगर आप गलती से ओल्ड डंप डिलीट कर दिया तो यकीन मानो वो बोर्ड अब अनेबल टू कम डिस्प्ले हो जाएगा। अगर आपके पास किसी OEM की पहचान है तो फिर आप उसके पास से की लेकर आप इंजेक्ट करके उसकी मतलब उसको वंस अगेन वर्किंग प्रिंसिपल में ला सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि आप ओल्ड डंप को हमेशा सेव करें। अगर ये RSA की फंडा है उस पर, अब मैं बताऊंगा आगे चल के कहाँ है, कैसे पता करोगे, ठीक है, कहाँ है, कैसे है और कैसे पता करोगे। यही वो डर था कि अगर ये RSA सिग्नेचर की ओपन हुई तो इंडिया में क्या होगा, सबको एक बात पता चलेगा कि ओल्ड डंप डिलीट कर दो, अब सामने वाले को बोर्ड रिटर्न कर दो, देखते हैं कैसे करके देगा। जैसे कि एक टाइम पे हार्ड डिस्क की केसेस चलती थी। हार्ड डिस्क बड़े आसानी से रिकवरी हो सकता था, लेकिन छोटे छोटे यूजर्स ने क्या करते, हार्ड डिस्क की एप्रोम को निकाल के रख देते थे। अब बेचारा बड़ा तीसमार खान क्या करेगा जब तक हाईटेक लैब ना हो, वो तो हार्ड डिस्क गया, बर्बाद हो गया। सेम यहाँ पर आपका नया जो आर्किटेक्चर, कुछ हर नया नहीं, ना 8th 9th 10 सीरीज में नया हर जनरेशन पे नहीं, स्पेसिफिक कुछ मॉडल्स के लिए इसकी रिक्वायरमेंट है, स्पेसिफिकली कुछ मॉडल्स के लिए। कन्हैया सर, मेरी आवाज आपके साथ आ रही है? पर आ रहे हैं सर, कोई टेंशन नहीं, एकदम बढ़िया। कन्हैया सर, मेरी बात आपको समझ में आ रही है जो बात मैं बोल रहा हूं आपको? कुछ स्पेसिफिकली कुछ मॉडल्स होती हैं जिसपे आपको क्या जी है, आपके पास में वो चीजें जरूरत पड़ेगी, मतलब आपको RSA की इंजेक्ट करना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, करने की जरूरत जी पड़ेगी। सर। बाकी आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगा नहीं। अप टू 10th जनरेशन पे आप जाइए, मेरी जितनी रिसर्च है मैं देखा हूँ 9th जनरेशन 10th जनरेशन में भी आपको जरूरत नहीं है, वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अच्छा, ये RSA इंजेक्ट करने का मसला क्या है, क्योंकि आपको क्लीनिंग करना है। RSA की जब तक आप इंजेक्ट नहीं करेंगे ये क्लीन नहीं होगा। दूसरा बात, अगर बोर्ड रन किया तो डिस्प्ले नहीं आएगा, ठीक है। जरा साउंड म्यूट कर लो, किसका है, मेहरबानी करके प्लीज, काइंड इंफॉर्मेशन म्यूट योर साउंड। ओके कन्हैया सर, ओके सर। सो मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें अभी आप सबको बताऊंगा कि कैसे आप आइडेंटिफाई करें। उसके लिए मैं कुछ मॉडल्स को सिलेक्ट किया हूँ, यहाँ पर आप सब देख सकते हैं कि एक एसर का ZHP मॉडल मैंने लिया है। क्या लिया है? एसर का ZHP मॉडल। अच्छा, इसमें अभी मैं आपको जिक्र करते हुए बताता हूँ कि सबसे पहले जो आपको ये सारे प्रोसेस करनी है, RSA क्लीन हो, RSA इंजेक्ट हो या CSTXC क्लीन हो, ये सारे जो प्रोसेस करने के लिए आपको रिक्वायरमेंट क्या है? पहली रिक्वायरमेंट आपको ME एनालाइजर टूल्स, जो मैं ऑलरेडी फ्री में शेयर कर चुका हूँ SKB वर्ल्ड पे, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं ME एनालाइजर का लेटेस्ट टूल्स, ठीक है, पहला। दूसरा, आपको चाहिए FITC टूल, इंटेल का FITC टूल, जो कि गूगल्स पे अवेलेबल भी है, और जो लोग पेड किए हैं उनके पास मैं ओवर क्लास के बाद पूरी FITC टूल्स सेंड कर दूंगा, ठीक है। तीसरा हुआ इंटेल की रिपोजिटरी पैक, इंटेल की रिपोजिटरी पैक।
जो कि आपको गूगल से भी मिल जाएगा। ओवर क्लास के बाद उसको भी मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है, मैं प्रीफर करता हूं आप गूगल से डाउनलोड करो और आप अपना रास्ता चॉइस करो बेहतर का। ठीक है, आप मेरे पे डिपेंड ना करो, किसी पे डिपेंड ना करो। ठीक है, अब जी सर, इसके बाद आती है आपकी बारी कि आरएसए की। अब देखिए आरएसए की तो हम ओईएम नहीं है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर नहीं है जो हमारे पास की मिल जाएगा। तो हमें एक डमी नहीं की सर। की जरूरत है, एक डमी की जरूरत है। ये डमी की हम ओके चाहे तो जनरेट कर सकते हैं और उसकी प्रोसेस की वीडियोस भी मैंने अभी अभी जस्ट 1 घंटा पहले शेयर किया है। जो लोग उसको डाउनलोड किए हैं उस पर वीडियोस है, आप डमी की जनरेट कर पाएंगे। अदरवाइज एसकेबी वर्ल्ड पे डमी की फ्री दिया जा रहा है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। या तो फिर कंप्लीट टूल्स जब प्रोवाइड किया जाएगा, जो पेमेंट किए हैं क्लास ओवर के बाद, उस ग्रुप में मैं कंप्लीट टूल्स प्रोवाइड करूंगा, उसमें आपको डमी की भी मिल जाएगा। ठीक है, ओके सर, ओके ओके। सो इतनी टूल से आपको रिक्वायरमेंट है, आप इकट्ठा रखें, फिर अपनी ओल्ड बैकअप लेकर आएं। क्या लेकर आएं? अपनी ओल्ड ओल्ड बैकअप। बैकअप। ठीक है सर, ओल्ड बैकअप। जब इतना चीज आपके पास हो जाएगा तब आपके जहन में चलता है कि मैं कैसे इसको क्लीन करूं, कैसे इसको क्लीन करूंगा। मैं सबसे पहले आपको ले चलता हूं कि विदाउट क्लीनिंग का सब्जेक्ट कैसे किया जाएगा। विदाउट क्लीनिंग का सब्जेक्ट, एक बोर्ड है जो ZHP एसर का बोर्ड है। ठीक है, वांटा जी ZHP, इसकी बायस मुझे चाहिए। ठीक है, जो कि इसका मॉडल्स क्या हो सकता है, ZHP का एक मॉडल्स एसर एस्पायर, ओपन होने दो 1 मिनट। एसर एस्पायर 315-3, अगर इसकी हम ड्राइवर डाउनलोड करें, इसकी हम ड्राइवर, सपोज ये आपका ZHP बोर्ड है जो कि RSA की पे इन्फेक्टेड है। आपको RSA की के लिए क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है, वो प्रोसीजर अभी मैं आपको बताऊंगा। और जो प्रोसीजर आपको इंडिया में पूरा मतलब एक ट्रेंड कर रहा है वो भी बताऊंगा। पहले मैं मेरा तरीका बताता हूं, फिर दूसरों का तरीका आपको बताता हूं। ओके सर। चलिए कन्हैया सर की आपके पास में मतलब ये है, क्या उसको बोलते हैं, आपके पास में एक बोर्ड आया Z8P का। ठीक है, आपने इस बोर्ड की बैकअप ले ली और सीरियल नंबर ले लिया या मॉडल नंबर ले लिया। ठीक है, आप सिंपल क्या करें, सीरियल नंबर या मॉडल नंबर देके वेबसाइट को जाएं और इसकी वेबसाइट से ड्राइवर सेक्शंस पे जाके इसकी बायोस को डाउनलोड करें। पहली बात, इसको डाउनलोड। यस सर। यहाँ पे मैं ये बायोस को डाउनलोड कर रहा हूँ इस मॉडल का। ठीक है, जो कि मैं एक अप्रोक्सीमेटली मॉडल लिया ZHP को लेकर। जी जी, ZHP को लेकर मैं एक अप्रोक्सीमेटली मॉडल ले रहा हूँ। ठीक है, ये डाउनलोड कर रहा हूँ मैं, आपको दिख रहा होगा कि डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, हाँ सर। ये मैं यहाँ से कॉपी कर लिया। इसको काइंडली अच्छे तरीके से देखें, जिसके लिए आपको कोई टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, सिवाय हेक्स वर्कशॉप के कोई टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। आप इस चीज़ को गौर से देखें और कोई टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ओके सर। ये मेरा ओल्ड बैकअप है। ठीक है, ये मेरा ओल्ड बैकअप है। ओल्ड बैकअप कैसे है वो भी आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप ओल्ड है बोलकर जानेंगे। ठीक है, सो स्टेप बाय स्टेप सब बताऊंगा। ये मैंने बायोस डाउनलोड कर लिया वेबसाइट से। सिंपली मैंने क्या किया, बोर्ड आया, ओपन किया, मुझे बायोस राइटिंग का महसूस हुआ कि मुझे बायोस राइट करना चाहिए। सो मैं सीरियल नंबर डाला, वेबसाइट से डाउनलोड किया बायोस, सिंपल। ठीक है, यस सर, यस सर। इसको अब मैं एक्सट्रैक्ट करता हूं, सिंपली एक्सट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, अब ये मेरे को फिर एक EXE में मिला, इसको भी एक्सट्रैक्ट कर लेता हूं। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे चीजें मिले, उसमें से एक आई फ्लास्क का फाइल मिला जिसको रख के बाकी सबको डिलीट कर लेता हूं। हो गया क्लियर? इसको यहाँ से कट कर लेता हूं और अपने बैक स्टेज पे आ जाता हूं। यहाँ पे आ गया मैं। ठीक है, सही।
अब देखिए मैं आपको बताता हूं कि आपका ओल्ड फाइल आप कैसे पहचानेंगे कि ये ओल्ड है, ये क्लीन नहीं है। इसके लिए आपको जी एमई सर। टूल्स की रिक्वायरमेंट होगी, जो आपको प्रोवाइड ऑलरेडी किया गया है और लेटर क्लास के यस बाद भी सर। प्रोवाइड करूंगा। आप सिंपल अपने जी ओल्ड सर। बैकअप को यहां से ड्रैग करें और इस टूल्स के ऊपर डालें। ठीक है, डालने के बाद यहां जी पर सर। एंटर कर दें। सर वीडियो स्टॉप हो गया है। यहां पे कन्हैया सर मेरा स्क्रीन आ रहा है आपके पास? नहीं नहीं आ रहा है सर, क्लियर ओके आ डन, रहा है, कोई प्रॉब्लम लेट नहीं है। उनको जाने दो क्योंकि उनका प्रॉब्लम रहेगा। क्लास ओपन है, कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं। उनका इंटरनेट का ओके डन प्रॉब्लम डन होगा। डन डन। सो कन्हैया सर जब यहाँ पर ड्रैग करके आप डालेंगे तो आपको यहाँ पर सर। कुछ चीज़ें आपको दिखेंगे। अगर आप यहाँ पर मार्क करेंगे देखेंगे यहाँ पे फाइल सिस्टम जो आपको दिख रहा है, फाइल सिस्टम स्टेट इनिशियलाइज्ड। इनिशियल जब आपको इनिशियलाइज दिख गया तो आप 100% कंफर्म हो जाइए कि ये बायोस आपका किसी सिस्टम पे यूज हो चुका है। इट्स अ सिंपल मेथड। मैं कोई टेक्निकल वर्ड नहीं बोल रहा हूं जहां आपको समझने में दिक्कत होगा। नहीं। मैं रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं। की बातें बता रहा हूं। यहां से क्लास Okay, खत्म this करने is के बाद really- आप जाएंगे सीधा अपना बायोस तैयारी करेंगे। ठीक है, कोई इसकी प्लेटफॉर्म Yeah. को पढ़ के मैं कोई 30 मार्क खान बन जाऊंगा नहीं। ठीक है, और जो लोग सोचते हैं इसकी गहराई में जाकर हम 30 मार्क खान बन जाएंगे, मैं उनसे बोलता हूं कि आप इस फील्ड को छोड़ो, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोजेक्ट करो संदीप गोलानी सर के जैसा। मैं उनको सैल्यूट करता हूं। वो डिग्री इंजीनियर हैं और वो इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोजेक्ट करते रहते हैं। बाकी डिग्री इंजीनियर्स कहलाने वाले लैपटॉप रिपेयर कर रहे हैं, अपने आप को महान आत्माएं समझते हैं। ठीक है, सो कोई इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप सिंपल यहां देखें इनिशियलाइज मतलब इट इज यूज्ड, ये यूज हो चुका Used. है। अब अगर मैं इसको किसी भी बोर्ड पे यूज करूंगा तो मेरे को पहले क्लीन करने की आवश्यकता पड़ेगी। समझ में आ गई Yes, बात? sir. अगर यहां कॉन्फ़िगर जी, सर। होता, कॉन्फ़िगर रहता तो मेरे को क्लीन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये मैं किसी भी बोर्ड पर डाल के रन कर पाऊंगा। पहली बात सही है। क्लियर, Sure, स्टेट sir. क्लियर हो गया। दूसरा, Yeah. यहां पर आप वर्जन को भी मार्क कर लें और यहां Yes, देख sir. लें आपकी कवरेज सिक्योरिटी जो है आपकी TXC है या CSME है या Yeah. ME है, जो भी है आपको यहां मिल जाएगी। जी, जी। और ये अभी कौन से जाएगा, टूल्स में ओपन होने वाली है उसकी जिक्र यहां कर दिया गया है। और ये कौन सा जी, सर। चिपसेट है आपको यहां अपोलो लेक की बता दी गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जी, सर। आपके लिए बता देता हूं, जो लोग सोचते हैं यहां पर यस दिखा देने के बाद क्लीन हो गया, वो हो गए सबसे बड़े गौधा। यहां नो और यस से कोई मतलब ही नहीं है। ना यस से मतलब है ना कोई नो से मतलब है। ये तो टाइम वाइज कंपनी ने अपग्रेडेशन देता है। अब चलिए एक बात बताइए, Z8P का बोर्ड अगर आज आप लैपटॉप लेकर आ रहे हैं, नया लैपटॉप, क्या उस पे आप उम्मीद करते हैं लेटेस्ट एमी होगा? अगर आप लैपटॉप 2 साल पहले खरीदे हैं और आज ओपन कर रहे हैं, होगा? कोई जरूरी फिर नहीं। वो चलता है या नहीं चलता है? चलता है। बिल्कुल चलता है। लेटेस्ट एमी की कोई आवश्यकता नहीं है। हम अपनी मन की तसल्ली के लिए लेटेस्ट एमी कर रहे हैं। अगर लेटेस्ट एमी की आवश्यकता होती तो OEM अपने वेबसाइट पे अपडेट नहीं कर देता। वो क्यों नहीं कर रहा है? बिल्कुल करता है। क्योंकि जो लेटेस्ट रिपोजिटरी जरूरत पैक नहीं। है उसने इंटेल प्रोवाइड नहीं किया, उसको प्लूटोमानिया जी, ने सर। अपनी प्रोजेक्ट से कॉपी करके पूरी देश को दे रहा है, पूरी वर्ल्ड को उसकी गिफ्ट है प्लूटोमानिया की। इसमें ना हमारी क्रेडिट है ओके। ना किसी महान आत्माओं की क्रेडिट है। ठीक है, सो हो इंडिया के बस की बात नहीं है। जो वाह करते हैं हमने कर दिया ना, इसकी एक पॉइंट तक बदल नहीं पाएंगे, एक पॉइंट तक। जी जी सर। ये तो प्लूटोमानिया की देन है जो हम रिपेयर कर पा रहे हैं। इसको मानना हमें पड़ेगा जी, कि सर। ये हमारी नहीं, प्लूटोमानिया की देन है। ठीक है, सही बात है सर। सो यहां पर कोई ये लेटेस्ट की जरूरत नहीं है, आपकी मर्जी है, आप लेटेस्ट कर लो। ठीक है, लेकिन OEM जो रेफर करता है आप उसी पे जाओ। ठीक है, सो यहां से जी, आपको सर। पता चलेगा कि लेटेस्ट है या नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसको मार्क करना है, ये इनिशियलाइज Yes, नहीं sir. रहना चाहिए। ये कॉन्फ़िगर होगा तो आपका चलेगा। यहां पर नीचे के चलेगा। हिस्से की तरफ दिया है पावर मैनेजमेंट कंट्रोलर की चीज, जो कि APL में आपको इसको चेंज करने की आवश्यकता ही नहीं है। इसकी आवश्यकता ही Okay, sir. नहीं है। ये मैं आपको ओल्ड डंप दिखाया,
डन। ओल्ड डंप है, ओल्ड जी डंप सर। आप देख लिए, आपको इसमें समझ में आया कि ये ओल्ड डंप है, इनिशियलाइज है तो ओल्ड डंप है। ओके, Initialize, आप hold on, जो अभी डाउनलोड किए थे ये आई फ्लैश, जी सर। इसको जरा खींच के आप इसके ऊपर डाल दें तो, और एंटर कर लें। एंटर जैसे ही आप कर लेंगे आपको बड़े मज़ेदार चीज़ मिलेगी। जी सर। CSTX ही है, 31502238 है, कंपनी ने जो दिया है, मेरे को कुछ करना नहीं है, एक्सट्रैक्टेड है। जी सर। और सबसे मज़े की बात यहाँ कन्फिगर्ड है। मज़े की बात सर क्या है? Configured है। कन्फिगर्ड है। जब कन्फिगर्ड है तो आप Configured, क्लीन you can- करेंगे क्या दोबारा? जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी डन ना। कंपनी ऑलरेडी बना के दे रहा है, पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हो। और मैं ये बात ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, टेस्टेड करके बता रहा हूँ। फाइनली आई जी डू सर। इट टेस्टेड एंड कम डिस्प्ले विथ OS रनिंग, देन आई विल टेल यू। तभी मैं आपको बता रहा हूँ लाइवली। अभी मतलब टेलीग्राम की चैटिंग भी ओपन करके आपको दिखाऊंगा, बच्चे फीडबैक दिए हैं अपनी कंप्लीट चलने का, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए ये अपोलो लेग है, यहाँ लेटेस्ट है नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि लेटेस्ट चाहिए या नहीं चाहिए, ये क्लीन है, कंपनी ने दिया है, इसमें बोर्ड रन करना जी चाहिए, इस पे बोर्ड रन करना चाहिए। अगर इस पे नहीं चल रहा है तो फिर मैं सोचूंगा EMI लेटेस्ट करने के लिए। सो फर्स्ट आई हैव टू बी जी डू सर। विथ दिस। यहाँ एक सब्जेक्ट आपको क्लियर हो गया कि ठीक है। आपको CSTXC क्लीन करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, कोई आवश्यकता ही नहीं है। अब चलिए इसको हम मेक कर लेते हैं, बायोस में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि इसकी जो साइज है ये अनुमान आपकी 9 MB है, और जो ओल्ड बायोस है और वो उसकी जो साइज है वो 8 MB है, 8 MB है। 8 MB है। ये भी बड़े आसान है, इसमें कोई 30 मार खान वाली बात नहीं है। आप ओल्ड डंप को हेक्स एडिटर पे खोल लो और साथ में आप आई फ्लैश सर। को हेक्स एडिटर पे खोल लो। अब यहां से आप लोग जरा गौर के देखें, ठीक है, रिपीट नहीं करूंगा, गौर करके देखें, गौर से सुने, डिस्टर्ब ना हों, ठीक है। देखिए ये आपका सर। ओल्ड है, ये वाला ओल्ड W25Q जो है ओल्ड है, आई फ्लैश जो है न्यू है। Old। अच्छा, न्यू ओल्ड है। से हमें मैच करते हुए न्यू बनाना है, ओल्ड से मैच करते हुए जी। न्यू बनाना है। तो अगर हम न्यू देखेंगे बनाना ओल्ड से हम यहां से इतना हिस्सा कॉपी कर लेते हैं। और जो लोग क्लास में ज्वाइन किए हैं सोचते हैं हेक्स एडिटर भी मैं पढ़ाऊंगा, ये उनकी भावनाएं हैं, उनकी भावनाएं तक ही रहेगी। सो मैं आज इस पे सिंपली मैं जो पढ़ाने वाला हूं वो मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि क्या क्या चीज पढ़ाना चाहता हूं। एक बार मेरे को टेलीग्राम ओपन हो जाने दो। जो एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे, एडवर्टाइजमेंट में जो लिखा हूं बस मैं उतना ही बताने वाला हूं। श्योर सर। देख लीजिए यहाँ पर कन्हैया सर, मैंने लिखा है लर्न हाउ जी सर। टू RSA साइन की इंजेक्ट RSA सिग्नेचर, inject। CSTXC क्लीन इन अपोलो लेग डाटा in इनिशियलाइजेशंस, Apollo। कैनन लेग आइस लेग क्लीनिंग, 8th 9 जनर पे CSME कैसे क्लीन किया जाएगा, और इंजेक्ट RSA साइन या सिग्नेचर बाय हेक्स वर्कशॉप एट ट्रिक्स फॉर OEM जी सर। यूनिवर्सल। ये ऑलरेडी मैं ग्रुप पे शेयर कर चुका हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप पे जो पेमेंट किए हैं उनके पास शेयर कर दिया हूँ। या आप डॉमी की बस कॉपी कर लें, कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डॉमी की, ये पूरी दुनिया में एक ही चलेगा, कोई मुश्किल नहीं है, आपको दोबारा जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है। और PMC क्लीन, बस इतना मैं पढ़ाने वाला हूँ। और जो सोचते हैं मैं हेक्स एडिटर भी पढ़ाऊँगा, हेक्स वर्कशॉप, सो उनकी सोच गलत है, ठीक है। सो चलता हूँ मैं यहाँ पर। ये हमारा ओल्ड डंप है, ओल्ड डंप से मेरे को यहाँ से इतना सिलेक्ट करके हेक्स, इस तरफ, इसको हेक्स कहते हैं, इस तरफ हेक्स की साइज को कॉपी कर लें। ये हेक्स को कॉपी कर लेने के बाद न्यू वाले पे जाएं और यहाँ पे क्लिक करें, और ये सर्च बटन, ये जो फाइंड बटन है, ये जो फाइंड ऑप्शन है यहाँ आपको दिख रहा होगा, फाइंड, ये अगर आप देख पा रहे होंगे, फाइंड, ये वाला बटन जो फाइंड है, जी। बस यहाँ पे आपको क्लिक करना है, सिंपल। आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस टेक्स्ट स्ट्रिंग को बदल के आप हेक्स वैल्यू कर देंगे। हेक्स वैल्यू करके यहाँ पर आप कंट्रोल V करके पेस्ट कर दें, कंट्रोल V करके पेस्ट करके ओके कर दें। जहां से ये सिलेक्टेड हुआ है जस्ट उसी के पास आप क्लिक कर दें, कहीं दूसरी जगह ना करें, दूसरी पॉइंट के इधर उधर ना करें, ठीक है। जो लोग
इसकी जी, सर। पूरी रिगार्डिंग जानना चाहते हैं कि बायोस एडिटिंग कैसे होती है, तो वो मेरा कोर्स परचेस कर सकते हैं, या आने वाले दिनों में क्लास होने वाली है उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको सिंपल जी, सर। शिफ्ट बटन को प्रेस करके पकड़ना है। क्या करना है कन्हैया सर? क्लिक करने के बाद शिफ्ट शिफ्ट बटन को बटन को प्रेस प्रेस करें, और ये जो ड्रैग मेनू है, जो बार है, इसको यहाँ से खींच के ऊपर की तरफ लेके जाएं और ऊपर लाके तक यहाँ क्लिक कर दें, फिर शिफ्ट छोड़ क्लिक दें। करते हैं। शिफ्ट को पकड़ के जी, ड्रैग सर। करें और यहाँ क्लिक करके फिर जाके शिफ्ट को छोड़ दें। अब डिलीट बटन शिफ्ट को को प्रेस छोड़ कर ले। अब डिलीट बटन को प्रेस कर लिया तो डिलीट हो गया। अब देखिए ऊपर हो का गया, सर। हेडर आपका सेम हो गया ओल्ड बायस के साथ, नया बायस, ओल्ड या, बायस न्यू बायस दोनों सेम हो गया। या, ठीक है, अब जब ओल्ड बायस न्यू बायस सेम हो गया तो क्या ये 8 MB हुआ कि नहीं, मैं जरा देखता हूं। कंट्रोल ये लगाता हूं तो यहाँ या। देखता हूं 8 MB नहीं है, यानी कि और भी ज्यादा गार्बेज है, और जो भी शायद ज्यादा। बटन पे होगा, जो शायद क्या होगा, बटन पे होगा। तो नीचे मेरे बटन। को क्या करना है, सिंपल नीचे की तरफ देखना है जो गार्बेज है। अब मेरे को ऊपर से हाँ, 8 MB सिलेक्ट कर लेना है, ऊपर से यहाँ से 8 MB सिलेक्ट कर लूंगा। 8 8 MB MB सिलेक्ट सिलेक्ट करना। करने का सबसे आसान तरीका, यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे, यहाँ क्लिक करें। जी। ठीक है, मैं जो जी, बता सर। रहा हूँ उसको गौर से ध्यान से सुने। यहाँ क्लिक करें और यहाँ एक एडिट की बटन है, दिख रहा है आपको एडिट की एडिट। बटन। इस एडिट की बटन पे या। क्लिक करें और सिलेक्ट ब्लॉक है उसके ऊपर क्लिक कर लें। ब्लॉक। क्या कर लें, जी, सर। सिलेक्ट ब्लॉक पर क्लिक कर क्लिक लें कर लें। और यहाँ पर आप फिर- लिखें 008000000। साइज याद रहा, 8 MB के लिए 0080000 सिलेक्ट करें। अगर आपको 4 MB सिलेक्ट जी, सर। करना है तो 8 की जगह 4 लिखें, 4 के बाद 5 शून्य लगाएं, उससे पहले 2 शून्य लगा लें। ये सारे चीजें से अगर कोई जी, सर, सीखना जी। चाहता है तो बायोस एडिटिंग कोर्स में सीख सकते हैं। ये बायोस एडिटिंग कोर्स है ही नहीं, ठीक है। और यहाँ पे ओके कर लें। अब देखें जैसे ही ओके कर लेंगे, बस ये सिलेक्ट हो गया, यहाँ से कॉपी कर लें। मैं कोई 30 मार खान चीज नहीं कर रहा हूँ कन्हैया सर, बहुत सिंपल चीज कर रहा हूँ। न्यू पे जाएं सिंपल है, आप और टोटली न्यू बायोस करें, एडिटिंग ही कर दे रहे हैं। कंट्रोल करें और वी कर दें, कंट्रोल वी यानी कि पेस्ट। कंफर्मेशन के लिए पेस्ट। यहाँ क्लिक करें, कंट्रोल ये करें और नीचे देखें 8388608 यानी कि 8 MB की साइज आ गई। अगर मैं इसको 8 MB की डेसिबल साइज पे आ ले गई। जाऊं तो आपको 8 MB दिख जाएगा। यहाँ देखिए 8 MB दिख गया। अगर मैं इसको हाँ, मतलब yes, sir। हमारी जो इस पे हेक्स पे ले जाऊं, ऑफसेट हेक्स मेड पे ले जाऊंगा तो आपको एग्जैक्टली Yeah। 8 MB दिखेगा। और अगर इसको मैं डेसिमल 8 पे MB नहीं आऊं तो दिखेगा। 8388068 करके आ जाएगा। अब जो ये आ गया, इसको Yes, क्या करूंगा, इसको सिंपली सेव एज करूंगा। सेव कन्हैया करो, सर दे सेव दिया, करो। कन्हैया.bin। ध्यान दें कन्हैया.bin करके मैं यहाँ ZADP के अंदर में सेव कर दिया। बाकी हेक्स वर्कशॉप को क्लोज कर देता हूँ, कुछ मेरे को सेव नहीं करना है। ओल्ड बायस कितना MB का था, जी, सर। 8388608 बाइट। 8 MB। नया बायस जो मैं बनाया कितना MB है सर, 8388608 बाइट है, 8 MB। सेम 8 MB। हाँ, ऊपर same नीचे है। डाटा आप चेक कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं, सेम आपको मिलेगा। ठीक है, अब मैं इसको एक और जी, बार जी। कन्हैया सर को ड्रैग करके यहाँ देख लेता हूँ क्या मेरा कोई करप्शन हुआ है क्या। नहीं, मेरे को कोई करप्शंस की नज़र नहीं आ रही है। जो मैं पहले देखा था नए फाइल में, जो 8 MB साइज नहीं हुआ था, ये वही है। ठीक है, अब ये आपका वही है। कंप्लीटली CSTXC क्लीन फाइल है। रेडी टू राइट। नहीं, रेडी टू राइट नहीं है, क्लीन रेडी टू राइट नहीं Ready- है, रेडी टू राइट नहीं है। नहीं है। ये ओके, अब ओके। आपका क्लीन Sorry। करने की जरूरत नहीं है। क्या करने की जरूरत नहीं है, क्लीनिंग करने की Clean जरूरत करने की नहीं है। जरूरत नहीं। अब हवा चल रहा था क्या, CSTXC क्लीन करेंगे। क्लीन करने के लिए इतनी माथामाजी करनी पड़ेगी सर आपको, उसकी प्रोसेस भी सिखाऊंगा अभी, लेकिन ये तो बड़े आसान है। हाँ, जिस मॉडल की हाँ, CSTXC की जरूरत है क्लीनिंग, वो बड़े आसानी से दिया है कंपनी ने कॉन्फ़िगर करके। रास्ता दिखा देना था, बहका दिए बच्चों को। ठीक है, चलिए सर, ये आपका आगे CSTXC बढ़े। क्लीन हो गया, CSTXC क्लीन हो या। गया। बट राइट गया। के लिए अभी ये रेडी नहीं हुआ है। अब क्या करेंगे, इसमें हमारी RSA सिग्नेचर को इंजेक्ट करेंगे। RSA की।
अब RSA सिग्नेचर हमारे को मिलेगा कहां से? हमारी ओल्ड डंप से, ओल्ड डंप से, ओल्ड dump से मिलेगा। डंप से हमें मिलेगा। Dump से। अब यहाँ ओल्ड डंप का गेम है, अगर आपके पास ओल्ड डंप नहीं है आप अपने हाथ को हथेली पे बढ़ाते रहो, ठीक है। आप क्या? ओल्ड डंप को डिलीट ना करें, और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हमारी कोशिश रही है कि ओल्ड डंप की जरूरत को भी हम हटाने की कोशिश करेंगे। अब शायद कुछ नया पेड वाले वर्जन सॉफ्टवेयर वाले कुछ शायद कोशिश करके वो RSA की मतलब पर्टिकुलर मॉडल के लिए लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं है। अब कोशिश हो। कर रहे हैं, OEM वाला से बात किया हूं, अगर वो इन फ्यूचर में आया जी, जी। तो मैं पूरी इंडिया को इंशाल्लाह शेयर करूंगा, नॉमिनल चार्जेस में हो या फ्री में हो, जो भी रहेगा मैं शेयर करूंगा जरूर, जहां से आपकी एक दिक्कत परेशानी दूर हो इंशाल्लाह। जाएगी, आपको ओल्ड डंप के लिए सिक्योरिटीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिलहाल अभी नहीं उसकी पड़ेगी। जरूरत है, ओल्ड डंप की जरूरत जी, है। सर। आप अगर इस बायस को राइट करोगे कन्हैया सर, आपका डिस्प्ले आ जी, जाएगा। सर। क्या आ जाएगा? ओके। डिस्प्ले डिस्प्ले ऑल्सो आ कम, जाएगा। देर इज नो डाउट डिस्प्ले विल बी कम, बट बूट नहीं करेगा विंडोज, विंडोज बूट नहीं बूट करेगा। नहीं करेगा। यहां तक आप डिस्प्ले ला सकते हैं, देर इज नो डाउट, विदाउट Okay. ओल्ड डंप यू कैन ब्रिंग द डिस्प्ले, यू कैन ट्राई इन योर सिस्टम्स। ओके सर। आई बात समझ में? लेकिन अगर सर। आपको कंपाइल कंप्लीट करना है तो आपको ओल्ड डंप की हेल्प चाहिए। अब इस ओल्ड डंप में मैं यहां पर फिर सिंप्लिसिटी कर देता हूं और ज्यादा, जस्ट इसको ओपन करें, क्या करें? जस्ट Okay. इसको हेक्स एडिटर पे ओपन Open करें, कुछ कहीं क्लिक करने जी। की जरूरत नहीं है आपको। दोबारा करता हूं, ध्यान दें, स्टेप को याद रखें। डबल क्लिक करें, जी, रन सर। करें, कहीं पर भी क्लिक ना करें, बटन्स क्लिक ना करें, बटन्स कहीं भी क्लिक ना करें। आप सीधा जाएं ऑफसेट सर। के पास, यहाँ एक गो टू दिख रहा है, गो टू ऑप्शंस आपको। या, जी, सर। अगर आप मार जी, करके सर, देख कौन रहे सी? हैं, ये ऑफसेट को जाने वाली, डायरेक्ट ऑफसेट को जाने वाली है बस ऑप्शन है, जिसको गो टू बोलते हैं। यहाँ आप सिंपल क्लिक करें, हाँ, हाँ। क्या करें? सिंपल Okay. क्लिक करें, सिम- और क्लिक क्लिक करो। करके यहाँ पे आप 2000 लिखें। कितना लिखेंगे आप? 2000 लिखें। 2000। याद रखें 2000 लिखें। क्यों लिखेंगे ये मैं नेक्स्ट स्टेप में दिखाऊंगा कि क्यों वहां पर 2000 लिखना था, ठीक है। अब ये क्लास जो sir. कर रहा हूं ये रिजल्ट Sure. ओरिएंटेड है, यानी कि जो आप यहां से जाएंगे सीधा करेंगे, और इसके बाद जो स्टेप्स आएगी वो Yes, मैं sir. समझाऊंगा कि कैसा हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। तो Sure, यहां sir. पर आप 2000 लिखें और सिंपली गो मारें। अब भी गो मार के कहीं पर भी क्लिक ना करें, कहीं पर भी क्लिक Okay. ना करें, इस बात का ध्यान रखें। Okay, sir. डोंट क्लिक एनीवेयर, सीधा जाएं एडिट बटन पे, ओके सर। और यहां पे सिलेक्ट ब्लॉक करें, Edit. और यहां पे Select block. 4000 लिखें। हेक्स की वैल्यू 4000, कितना? Four. हेक्स की वैल्यू कितना? 4000. 4000, और ओके लगाएं। 4000। 4000 करके ओके लगा लें। ये एक ब्लाइंड मेथड आपको बता रहा Okay, हूं। sir. 4000 करके ओके लगा लें, और यहां राइट क्लिक करें और कॉपी कर लें। क्या कर लें? Copy. राइट क्लिक करें, कॉपी कर लें। Copy. ओल्ड अप का काम खत्म हो गया, Copy. अब ओल्ड अप की जरूरत नहीं है, लेट इट फॉरगेट। अब कन्हैया सर Okay. को ओपन करूंगा, रन करूंगा नया फाइल को, न्यू फाइल को ओपन किया, रन किया, सेम प्रोसीजर, गो टू ऑफसेट, कहीं क्लिक नहीं करूंगा। डोंट क्लिक एनीवेयर। अगर क्लिक करना है तो एंड में क्लिक Okay, करें, good. यहाँ पे जो स्टार्टिंग है एकदम शुरुआत है वहां क्लिक करें। मैं क्लिक नहीं करने के लिए इसलिए बोल जी, रहा हूं, जी। सपोज आपने यहाँ पर क्लिक कर दिया तो यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जी, यहाँ सर, पे जी। क्लिक ना करें, अगर क्लिक करना है तो जीरो पे ऑफसेट पे, पूरी जीरो Zero ऑफसेट पे क्लिक Zero करें, offset. और यहां पर गो टू Sure, पे sir. ऑप्शंस पे जाएं, वही प्रोसीजर अपनाएं, 2000 लिखें और गो Okay. मारें। 2000. फिर कहीं पर भी क्लिक Okay, ना sir. करें, एडिट पे जाएं जी, सर। और सिलेक्ट ब्लॉक करें, 4000 जी, करें 4000. और ओके कर दें। अब कन्हैया सर क्या करूंगा, यहाँ पे जो पुराने से कॉपी Paste किया था करना ना, है। यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। इसको पोस्ट करो। जो पुराने से था उसको क्या या। किया? पेस्ट कर दिया। क्या करूंगा Paste अब? कर दिया। सिंपल जाऊंगा फाइल पे, सेव मार दूंगा, Save. खत्म, गेम या, ओवर। done. कन्हैया सर इज नाउ रेडी विथ RSA सिग्नेचर्स। RSA. RSA सिग्नेचर्स आपका एंट्री हो गया, कोई टूल्स के बगैर, कोई SSL की nice, sir. जरूरत नहीं हुआ,
कोई FITC Yeah, टूल yeah. की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी, कोई एमई एनालाइजर्स को देखने की जरूरत नहीं है, एमई एनालाइजर की जरूरत Excellent, नहीं sir. है। आप सीधा जाएं वेबसाइट से डाउनलोड करें, आई फ्लास की जो फाइल है उसको 8 MB बनाएं और सिंपली जाएं और उस पे जाकर यहाँ पर गो टू जो ऑफसेट में 2000 लिखें और ओल्ड से ऑफसेट की 2000 की वैल्यू को यहाँ से सिलेक्ट करें, 4000 सिलेक्ट करके कॉपी कर लें, खत्म करें काम। और आप अपनी कन्हैया सर की जगह पे जाकर आप उसी ऑफसेट को फिर से एक बार एक्टिवेटेड करें 2000 और यहाँ पे सिलेक्ट पे जाएं, ब्लॉक करें, 4000 सिलेक्ट करें, पेस्ट कर दें, सेव कर दें। या कितना देरी लगा? 2 मिनट। कितना देरी लगा? 2 मिनट। कोई एमई एनालाइजर जरूरत नहीं, ब्लाइंडली यू कैन डू इट। ना एमई एनालाइजर की जरूरत है, Yes, sir. क्योंकि OEM आपको परफेक्ट क्लीन फाइल दे रहा है जिसके ऊपर आप डाउट नहीं करेंगे, जिसके ऊपर यू हैव नो जी, sir. डाउट, जिसके ऊपर यू हैव या नो यू डाउट। शुड नो। ठीक है, आप सिंपली और इस स्टेप को फॉलो करें, ओल्ड डंप से RSA की को कॉपी करें, यहां पेस्ट कर दें, गेम ओवर। अब बताओ मेरे को, अपने डेस्क में जब जाओगे क्लीन करने के लिए, अब एमई एनालाइजर को ओपन करके 200 बार चेक करोगे? कोई जरूरत ही नहीं है। क्या सर जरूरत आपको है? क्लीन चाहिए, बायस क्लीन चाहिए, एमई क्लीन चाहिए, RSA चाहिए, 2 मिनट में कर दूंगा, 2 मिनट में डन। जी सर, जी। इट इज नाउ क्लीन एज ए RSA सिग्नेचर विथ एमई क्लीन। क्या है मैं यहां मेंशन कर देता हूं, क्या है सर? RSA with any clean. CSTXE clean RSA clean. with RSA RSA signature signature. inject without any tools except Tools. hex workshop। Expert. कितना आसान तरीका है, कितना कंफ्यूजन बना के रखे थे लोग, मालूम है आपको? इनिशियलाइज आसान था। ये वो फलाना हमका ढमका RSA सिग्नेचर हमका ढम, ये फिर 3-4 मॉडल के लिए जरूरत है, बाकी किसी का जरूरत ही नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगा। ओके। अच्छा ये अभी मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पर ये राम नारायण सीता महाभूत करने की आपको क्यों जरूरत पड़ी, ये दिखाऊंगा अभी आपको। ये तो रिजल्ट बता दिया कि आपको इसी तरीके से करना है, कोई 30 मार खान की करना है। जरूरत नहीं है, लेकिन ये क्यों करना पड़ा वो बता जी देता हूं। CSME Sure, क्लीन sir. किसको नहीं पता, आज के डेट में हमने बहुत पहले क्लास करवाए थे। CSME और TXE दोनों कुछ क्लीनिंग समझ मेथड सेम है, तो उसके लिए एक इंटेल की टूल्स की जरूरत पड़ती है। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूं कि क्यों वहां पर RSA की जरूरत पड़ी, लोगों को RSA की जरूरत क्यों पड़ी। ये कन्हैया सर को मैं डिलीट कर देता हूं, ठीक है, ये आई फ्लास को मैं डिलीट कर देता हूं, डन, ओके। जी सर। ये बायस रीजन को मैं डिलीट कर देता हूं, डन, ओके। अभी मुझे जो ट्रेंड चल रहा है मार्केट पे उसी तरीके से करना है, जो मार्केट पे चल रहा है कि हमें यह चीज सीखना था, वही चीज आपको सिखाता हूं अभी, ओके। ठीक है, वही चीज अभी आपको जी सर। सिखाऊंगा। उसके लिए आपको FITC ओके टूल्स सर। की जरूरत है। कौन सा FITC टूल्स की जरूरत ओके। पड़ेगी, कैसे पहचानेंगे आप? लेटेस्ट नहीं, फिर आप पहचानेंगे कैसे, वही पूछ रहा हूं। कौन सा टूल्स की आपको इस बायस के लिए कौन सा टूल्स की जरूरत है, सिंपल क्लिक या ड्रैग करें, अपनी एमई एनालाइजर पे डालें और एंटर करें। एंटर करने के बाद ये आपको बताएगा कौन सा इमेज टूल चाहिए। यहां पर देखो 30121138 और एमई हाँ, कौन सर। सा है, TXE वर्जन कौन सा है, यहां पर बता दिया, ठीक है। और यहां पर सर। बता दिया OEM में RSA सिग्नेचर है या नहीं है, ठीक है। क्या और है? इसमें आपको और कुछ चीजें भी दिखाया होगा, जैसे कि पावर मैनेजमेंट कंट्रोलर, इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको पहले इसकी रिपोजिटरी पैक को आपको कॉपी मतलब कलेक्शंस करना डाउनलोड पड़ेगा, करना। पहले रिपोजिटरी पैक को, ओके। फिर उसके बाद आपको ठीक है। इसी वर्जन का FITC टूल डाउनलोड करना पड़ेगा 3.0 डाउनलोड सीरीज करना का, पड़ेगा। ठीक है, जो कि मैं ऑलरेडी Yes. यहाँ पर डाउनलोड करके रखा हूँ, ठीक है। और उसी सीरीज का जी एक एमई रीजन TXE रीजन भी यहाँ पर आपके लिए रखा हूँ, जो कि आपका 3.1.707234 वर्जन का है, ठीक है। इसमें बहुत सारे चीजें आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर अभी देखिए OEM RSA सिग्नेचर की इसमें है ही नहीं, ये नया वाला है, No. इसमें है ही नहीं। जब ये एंटर होगा फिर RSA सिग्नेचर की एंटर की जरूरत पड़ेगी। आई बात समझ में? यहाँ इसीलिए RSA सिग्नेचर की जरूरत है, क्योंकि ओल्ड ने यहाँ दिया है, ओल्ड ने बताया कि जी, जी, है, जी। ठीक है। आप TXE डालोगे
क्लीन TXE, तो आप RSA की को एंटर करना पड़ेगा बाबा। यहाँ पे RSA हाँ, की हाँ, को एंटर हाँ, करना सही पड़ेगा। है। कंपनी तो ऑलरेडी दिया जी है, सर। मेरे को क्या करना, नहीं करना कुछ, सिंपल है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ टूल्स कैसे आपको कलेक्ट करना है। टूल्स हमारे तरफ से प्रोवाइड भी हो जाएगी, लेकिन टूल्स को कैसे पहचानेंगे बोल के मैं आपको फॉर्मूला बताया। इसको IME एनालाइजर में जाके देखें आपको कौन सा टूल्स की ज़रूरत है, ठीक है। उस टूल्स को कलेक्ट जी करें जी और उसको डबल क्लिक करके रन करें, जी सर। ठीक है। अब देखिए मैं जी नॉर्मल मेथड बताता हूँ कि RSA की क्यों ज़रूरत पड़ी, जो आपकी डमी की या OEM की क्यों ज़रूरत पड़ रही है, क्यों CSTXE क्लीन नहीं हो रहा है। यस सर। CSTXE क्लीनिंग एज ए CSME क्लीनिंग के जैसा ही सेम है, सेम इसी के जैसा ही हम ओपन करते ओके थे। ओके। जाएंगे फाइल को जी ओपन जी। करेंगे, कौन सा फाइल ओपन करेंगे, हमारा या कौन सा फाइल है CSTXE Z8P को हम ले रहे हैं, ये हमारा ओल्ड है, इसको सिलेक्ट किया, बोल बड़ा। ठीक है। इसको हम सिलेक्ट किया ना। अब सिलेक्ट करने के जी बाद सर। हम CSME में क्या करते थे, सिंपल यहाँ पर एमी जो एमी का यहाँ पर एमी की जो ऑप्शंस होती थी, यहाँ पे जाके डबल क्लिक करते थे, जी यस करते थे, और जब पाथ ओपन हो जाता था तो हम जाके वहाँ पर क्या करते थे, इसकी जो जो एमी हम इंक्लूड करना चाहते हैं उसको हम पाथ को सिलेक्ट कर लेते हाँ सर। थे और जाके सीधा क्या करते थे, जी बिल्ड जी। इमेज कर देते थे। अब चलिए मैं बिल्ड इमेज करके दिखाता हूँ। बोल। ये बिल्ड इमेज मारा, अब देखिए एरर आ जाएगा, आ गया एरर, जी आया आ गया। एरर फेल टू बिल्ड। हाँ अब हाँ चला हाँ सर। कहानी एमी क्लीन नहीं हो रहा है CSTXE। अब चला कहानी क्या है, अच्छा। CSTXE क्लीन नहीं हो रहा है। ऐसी समझ में आई नहीं बात, हो रहा। वहां जरूरत ही नहीं था, यहाँ जी जरूरत है। अच्छा, जिस चीज के जी लिए जी। RSA की जरूरत है उसको आपको क्लीन करने की जरूरत नहीं है, और जिसमें RSA की मैंडेटरी नहीं है वो इसी प्रोसीजर से क्लीन हो जाएगा, उसके लिए कोई और चीज की जी जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए मैं अब इसको डिलीट ओके करता ओके हूँ और सर। इसकी प्रोसीजर आपको पूरा दिखाता हूँ, ठीक है। श्योर सारे सर। चीज़ें डिलीट करता हूँ और प्रोसीजर को डिलीट करता हूँ। उम्मीद करता हूँ क्लास जो है ना थोड़ा आपके मतलब इंटरेस्ट लेवल में चल रहा होगा, ठीक है। आप ये मतलब बहुत एंजॉय कर रहे इंटरेस्ट है। होंगे। देखिए अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो कि शायद आने वाले दिनों में भी काम में आ जाए, लेकिन 10th जनरेशन तक मैंने देखा उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो वैसे ही अभी जो प्रोसेस दिखाया उसी तरीके से क्लीन हो जाएगा। चलिए यहाँ पर अब क्या करना है, ओके। आपको सिंपल जाना है, फाइल को ओपन करना है, अपनी ओल्ड डंप यहाँ पर दे दें, जिस डंप को क्लीन करना चाहते हैं। ये डंप अब यहाँ पर आपने दे दिया, यस सर। ओपन कर दिया, स्टेप बाय यस सर। स्टेप आप देखते रहिए, यस। ठीक है। ओपन कर देने के श्योर बाद श्योर। आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ कुछ चीज़ें है, यहाँ पर आप बिल्ड पे जाइए, बिल्ड पे जाके बिल्ड बिल्ड। सेटिंग को जाएं, बिल्ड सेटिंग को जाके जनरेट ओके। इंटरमीडिएट फाइल्स को आप नो कर दें, डबल क्लिक करेंगे तो ऑप्शन ओपन होगा, नो कर दें, नो कर दे के क्लोज कर दें। जी क्या कर दें, नो करें और ओके। क्लोज कर दें, नो कर दो। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्लेटफॉर्म प्रोटेक्शंस, इस प्लेटफॉर्म ओके। प्रोटेक्शंस पे क्लिक करें। यहाँ पर आप देखिए SMIP साइनिंग की, OEM पब्लिक की, हैश OEM की, मैनिफेस्ट बाइनरी की ज़रूरत है। अब यहाँ पर सिंपली डबल जी क्लिक करें, जैसे ही डबल क्लिक करेंगे ओके। यहाँ पर ओपन होगा, और ये कौन सा की है आपका हजरत, आपकी SMIP की, यानी कि डॉमी की जो मैं ओके। प्रोवाइड किया हूँ और वीडियोस भी दे दिया हूँ ओके। कैसे आप उसको बनाएंगे। बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो डॉमी की आने वाले दिनों में भी यूज हो जाएगा, आपको किसी मॉडल्स के लिए डॉमी की बनाने ओके की सर। ज़रूरत नहीं है, वही की सब में इस्तेमाल हो जाएगा। चलिए यहाँ पर मैं इसकी ओके। जहाँ रखा हूँ उसके पास लेकर चलता हूँ, पहले एक बार देख लेता हूँ कि मैंने कहाँ रखा हूँ। हाँ, CSTXE, यहाँ इसको एक्सट्रैक्ट कर लें। यहाँ पर इसमें वीडियोस मैं ऑलरेडी शेयर किया हूँ कि किस तरीके से आप एक बार देख लें, यहाँ पर मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप शेयर किया हूँ कि किस तरीके से आप डॉमी की को जनरेट करें कमांड प्रॉम्प्ट के जरिए, ठीक है। यहाँ पर पूरा मैं बताया हूँ, ये वीडियोस ऑलरेडी शेयर किया हूँ, जो कोई एक ब्लाइंड बच्चा भी आके कर लेगा और डॉमी की बना भी लेगा, ठीक है। सो यहाँ पर मेरा डॉमी की है, जी सर। इस डॉमी की को मैं क्या करूँगा, यहाँ से कॉपी करूँगा और इस डॉमी की को C ड्राइव के OpenSSL और बिन के अंदर लेके यहाँ पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। OpenSSL ओके। जब आप इंस्टॉल करेंगे तो ये डायरेक्टरी आपको मिल जाएगा, डॉमी की को यहाँ पर पेस्ट कर दूं, ओके। ठीक है। अब मैं चलता हूँ, जी वो सर। टूल्स मेरा कहाँ गया, FITC टूल, ये चला मेरा FITC टूल। SMIP सिग्नेचर की को, ये थर्ड पार्टी सिग्नेचर है जिसके लिए ज़रूरत है आपको ये एंट्री करना, नहीं तो अदरवाइज ज़रूरत ही नहीं होती। जिस मॉडल पे थर्ड पार्टी पे जी डिपेंड सर। नहीं है उसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप डबल क्लिक करें
और सीधा जाएं आप अपने सी ड्राइव पे और ओपन एसएसएल Win32 बिन फाइल पे जाएं, डमी पेम को सिलेक्ट कर दें। क्या कर दें आप, डमी Okay. पेम को सिलेक्ट कर लिया आप, यहाँ ने डमी सिलेक्ट कर लिया। अब आपको बिल्ड सेटिंग्स पे जाना है। बिल्ड सेटिंग्स पे जाकर आप यहाँ पर जाकर आप यहाँ पे साइनिंग टूल को पाथ दें, मैनिफेस्ट एक्सटेंशनल यूटिलिटी को पाथ दें। अब इसको देने के लिए एक और टूल्स भी मैंने शेयर किया है आप सबके साथ, जो कि है आपकी MEA टूल्स, यानी कि ये आपको FITC टूल के साथ ही मिलेगा, इंटेल प्रोवाइड करता है, जो मैं कॉपी करके रखा हूँ और उसमें शेयर भी किया हूँ। आप चाहिए तो ये FITC टूल जब आप डाउनलोड करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये मिल जाएगा। इसको यहाँ से सिंपल क्लिक करके कॉपी करेंगे और जाएंगे सी ड्राइव पे, इसको पेस्ट कर देंगे सी ड्राइव पे, सिंपल सी ड्राइव पे इसको रख देंगे। ये आने वाले दिनों में भी आपके काम में आएगा। एक बार इसको करना है डमी की, और ये एक बार आपके सिस्टम में कर देना है, दूसरा किसी के लिए ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, Sure, sir. अब इसकी पाथ आप देंगे जाके बिल्ड सेटिंग में, बिल्ड सेटिंग को जाएं और बिल्ड। यहाँ पर जाके आप मैनिफेस्ट एक्सटेंशनल यूटिलिटी के पाथ दें, क्लिक करें। जो MEA है कहाँ पे रखा सर, मैं अभी सी ड्राइव पे MEA को दे सी में, दूंगा। सी में MEA, ये मैं ओपन कर दिया। ठीक है, MEA आ गया। साइनिंग टूल की पाथ, ये कौन सा ओपन एसएसएल आपका कहाँ है, किसके जरिए होगा। ओपन एसएसएल एक कमांड है, इसके जरिए एक टूल्स है, यूटिलिटी है, जो सिग्नेचर सिक्योरिटी सिग्नेचर करने के लिए। इसका पाथ कहाँ है, इसको डबल क्लिक करें और इसकी पाथ दें सी ड्राइव सी पे, जो आप इंस्टॉल जहाँ किए होंगे उस वीडियोस को देखकर इंस्टॉल करेंगे। और ये पाथ में आप बिन में जाकर ओपन एसएसएल आप .exe मिलेगा, उसको सिलेक्ट करके पाथ दे दें। अब यहाँ सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ जो येस दिख रहा है उसको बस नो करना है। अगर उसको नो नहीं किए तो आपका असाइन नहीं करेगा। यहाँ बोल रहा है वेरीफाई मैनिफेस्ट साइनिंग की एग्नेस्ट द OEM की मैनिफेस्ट, मतलब वो कह रहा है कि जो OEM की जो की थी RSA की, और आप जो RSA की इंजेक्ट कर रहे हो, ये उसके साथ उसको टैली करेगा या टैली नहीं करते हुए पास कर जाएगा। आप सिंपल कीजिए कि नहीं टैली नहीं करना है मेरे को, नो कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए, खत्म। क्या करना है, खत्म। अब यहाँ इस प्रोजेक्ट को सेव कर दीजिए, इस प्रोजेक्ट को सेव कर दीजिए, सेव एज। इस प्रोजेक्ट को सेव एज करते हुए XML फॉर्मेट में सेव करें। जो फाइल सिलेक्टेड हुआ वही करें, दूसरा कुछ भी ना करें, बस सेव कर दें। इसको अब क्लोज कर दें। ये इम्पोर्टेंट मतलब स्टेप है, इसको क्लोज करना इम्पोर्टेंट है, इस बात का ध्यान दें। इसको क्लोज करना इम्पोर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, अब फिर से आपको एक बार जाना है, आप फिर से FITC टूल को आपको ओपन करना है। क्या करना है, FITC टूल को, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ ओपन करने से पहले आपको क्या करना है, एक चोरी का काम करना है। वो क्या है, पहले आप जो यहाँ पर ओल्ड फाइल होगा ना, ओल्ड फाइल को आप, ओल्ड फाइल पे आप TXE रीजन हो, ME रीजन हो या CSME रीजन हो, जो भी है, ये जो है आपने रेपोजिटरी से चॉइस कर लें और चॉइस करके एक जगह कॉपी करके रखें। कॉपी करके जैसे मैं यहाँ पर रखा हूँ, और आप अगर इस पे जाके देखेंगे, ये जो मेरा डिकम्प्रेस हुआ है, इसमें आप देखेंगे TXE रीजन या ME रीजन का नाम क्या दिया गया है, सेम नाम से उस रेपोजिटरी को रीनेम करेंगे। क्योंकि रेपोजिटरी आपको जो मिलेगी वो उस फॉर्मेट में नहीं मिलेगी, वो डिफरेंट फॉर्मेट में मिलेगी। मतलब कैसे फॉर्मेट में मिलेगी, मैं आपको यहाँ पर अगर है तो दिखाता हूँ, रुकिए। इस तरीके की फॉर्मेट में मिलेगी आपको वो फाइल, इस तरीके की फॉर्मेट में। इसको रीनेम करते हुए आपको क्या करना है, जो वो डिकम्प्रेस किया है उसी नाम को आपको देना है। जो डिकम्प्रेस किया है, ये चोरी कर रहे हैं आप, उसके नज़र में धूल झोंक रहे हैं। ठीक है, तो आपको वही चीज़ रीनेम करना है जो मैं यहाँ पर रीनेम कर लिया हूँ TXE रीजन करके। आप इसको कॉपी करें, इसको कॉपी करके जाएं, FITC की उसी डिकम्प्रेस फोल्डर को जाएं जहाँ वो डिकम्प्रेस हुआ था, FITC टूल ने डिकम्प्रेस किया था, यहाँ पेस्ट कर दें और कॉपी एंड रिप्लेस कर दें। खत्म, आप चोरी कर लिए। अब इसको क्या करेंगे, आप इसी फाइल को FITC को दोबारा रन करेंगे, सिंपल, दोबारा रन करेंगे। अब रन करते हुए आपको क्या करना है, फाइल पे जाकर ओपन करना है और ये यहाँ पर untitled.xml आएगा, इसको सिलेक्ट करें, ओपन कर लें। ठीक है, यहाँ पे क्या करें, सिलेक्ट करें, ओपन कर लें। अब आपको कुछ करना नहीं है, बिल्ड पे जाएं, बिल्ड इमेज मारें, यस करें और आप इंतजार करें, आपकी फाइलें बिल्ड हो जाएंगे। डन, जॉब ओवर, क्लोज कर लें और यहाँ पर देखें कहाँ पर है, out image.bin,
और वो भी CSTXE SKB ZHP FIT टूल फोल्डर के अंदर में। आप चाहे तो यहाँ पर उसकी पाथ दे सकते थे, जो कि यहाँ पर आप अपना पाथ दे सकते थे, कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, उसको अपने जगह पे करने दो। यहाँ पे चलें, यहाँ आपको आउट इमेज मिल गया FIT3 के अंदर में। इस फाइल को कॉपी कर लें, बैक स्टेज को आ जाएं और यहाँ पेस्ट कर लें, ठीक है। अब इसको यहाँ से जाकर यहाँ देखें और यहाँ पर आप देखें ये हो गया क्लीन। देखिए RSA की इंजेक्ट हो गया है, एक्सट्रैक्टेड हो गया है, कॉन्फ़िगर्ड हो गया है, जो इंजेक्ट किया था वो इंजेक्ट हो गया, लाटेस्ट हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन फिर RSA सिग्नेचर को इंजेक्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? फिर करना पड़ेगा, क्योंकि आप ये नया फॉर्मूला कर रहे हैं ना। जो मैं तो बताया डाउनलोड करो, RSA इंजेक्ट करो, खत्म करो, ये क्लीन हुआ, ये TXE रीजन क्लीन हुआ। अभी इसको फिर वही फॉर्मूला, जो फॉर्मूला मैंने बताया था उसको जानेंगे। वो फॉर्मूला कैसे 2000 में मतलब पता चला। इस फाइल यहाँ पर इसको इस जो आपका एमई एनालाइजर है इसको रन करें, ऐसे ही डबल क्लिक कर लें। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर एंटर लगाएं। यहाँ पर एंटर में देखें -DFPT दिया है, इस ऑप्शंस को आपको रन करना पड़ेगा। कौन सा कैसे करेंगे? यहाँ पर इसको क्लिक करके यहाँ से ड्रैग करके यहाँ डालें और हाइफन देकर DFPT प्रेस करें, DFPT लिखकर एंटर करें। अब यहाँ जैसे ही एंटर करेंगे ये इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन देगा। इन पूरी डिस्क्रिप्शन में आपको SMIP सर्च करना है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये है आपका SMIP। यहाँ पर देखिए SMIP पे स्टार्ट का लोकेशंस ये है, साइज कितना है, एंड लोकेशंस कौन सा ऑफसेट में है। स्टार्ट की लोकेशंस अगर आप देखेंगे 2000 ऑफसेट है, 0x00, इसकी कोई वैल्यू नहीं। 2 के बाद जो 0 है वो वैल्यू है, यानी कि 2000। आपको समझ में आई? ऑफसेट कौन सा? 2000 ऑफसेट। ऑफसेट कौन सा था? 2000। उसकी स्टार्टिंग हुई 2000 से स्टार्टिंग है, एंडिंग कहाँ पर है? 6000 पे एंडिंग है। अगर मैं 2000 से सिलेक्ट करूंगा तो कितना करूंगा 6000 तक पहुंचने के लिए? 4000 सिलेक्ट करना है, जो मैं करके आपको दिखाया वहां पे। समझ में आई बात? ये कहाँ पे मिलेगा? इंफॉर्मेशन वहां से मिला। क्या कि आप रोज इस चीज को करते रहोगे क्या? जब आपके पास आएगा लैब में, आपके पास इतना टाइम है जो ऐसे ही करके क्लीन करोगे? इतना करते करते कस्टमर निकल गया रहेगा और आप हाथ बैठकर मलते रहोगे, ठीक है। तो सिंपली क्या करना, यहाँ पर जाना, इसको रन करना, ऑफसेट में जाना, 2000 लिखना, सिलेक्ट में जाना, यहाँ पे 4000 लिखना, कॉपी कर लेना और नए वाले पे इंजेक्ट कर देना उसी जगह पे जाके। इतनी प्रोसीजर आप करेंगे, या मैं जो बताया वेबसाइट से डाउनलोड करो, RSA सिग्नेचर को हेक्स एडिटर से इंजेक्ट कर लो, वो करेंगे, या TXE डाउनलोड करूंगा, FITC डाउनलोड करूंगा, फिर जाके उसको रन करूंगा, क्लीन करूंगा, SMIP कॉपी करूंगा, फिर पेस्ट करूंगा? कौन सा करना पसंद करेंगे बताइए कन्हैया सर? आपका जो प्रोसेस है वही करूंगा, 5 मिनट में हो जाएगा। 2 मिनट में हो जाएगा RSA सिग्नेचर खत्म। आई बात समझ में? डन? कॉपी पेस्ट बस, और कुछ समझ में आया बात? हाँ, एक्सलेंट। जो डर था अंदर में वो निकला आपके? जो डर छुपाए हुए थे, मैं बोला ना, जो ब्लाइंड पट्टी बांधे हो वही निकालने का काम करूंगा। अरे कोई जरूरत नहीं है, वही हम दे रहा है, फाइल डाउनलोड करो और उसको करो। चलो आपको मान लेता हूं आसूस की मॉडल में शॉर्टकट प्रोसेस काम करेगा, सबका काम करेगा। Anyone's will be work। आप आसूस क्या सब में कर सकते हैं। यहाँ आसूस का भी लिया हूँ, X541A। चलिए मैं आपकी बात को यहाँ दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर आसूस का भी लिया हूँ, आप चाहिए तो इसको FITC टूल से कर सकते हैं, और मैं FITC टूल के बिगड़ करके आपको दिखाता हूँ। ये आपका लेटेस्ट बायोस है जो वेबसाइट से डाउनलोडेड है, ठीक है। ये आपका लेटेस्ट बायोस है, ये आपका ओल्ड बायोस है। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, आपका ओल्ड बायोस है, ये इनिशियलाइज है, इसका मतलब ओल्ड बैकअप है जी सर, ठीक है। CSE TXE 3.0 अपोलो लेग है, APL है, ठीक है। और ये आपका नया बायोस है जो मैं बनाया, वेबसाइट से डाउनलोड किया और बनाया हूँ। चले एंटर मारता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अपोलो लेग है, कॉन्फ़िगर्ड है, यानी कि नया बायोस है। मुझे कोई क्लीन करने की जरूरत नहीं है। अब मैं सिर्फ सिंपल RSA की को इंजेक्ट करूंगा। ये मेरा ओल्ड है, इसमें RSA की है, इससे इसको इंजेक्ट कराना है।
आसूस है, X501 है जो हॉट केक बोर्ड है, पूरी इंडिया में चलता है। ठीक है, दो ही बोर्ड है, उसकी दोनों की मॉडल ले लिया, Z8P और ये दोनों ही ले लिया हूँ और आपको बता रहा हूँ। चलिए आप अपना नया वाला ओपन, जो पुराना वाला ओपन कीजिए, कुछ कुछ करना नहीं है, ओपन कीजिए, ऑफसेट गो टू पे जाइए, 2000 पे जाइए और यहाँ पे सिलेक्ट ब्लॉक कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं SMIP ब्लॉक पर आ गया है, 4000 सिलेक्ट कीजिए, कॉपी कर लीजिए, क्लोज कर दीजिए इसको, नए वाले पे जाइए, रन कीजिए, आप अपना ऑफसेट पे जाइए, 2000 सिलेक्ट कीजिए, 2000 पे क्लिक करके सिलेक्ट ब्लॉक 4000 कीजिए और पेस्ट कर दीजिए, सेव कर दीजिए। रवि जी आपका काम खत्म, इंजेक्ट हो गया। ये समझ में आएगी बात, इंजेक्ट हो गया। डन, कॉन्फ़िगर्ड हो गया, यस सर। रेडी, समझ में आई बात। Very आसूस हो कोई भी हो, जो ये RSA वाला है उसकी ऑफसेट 2000 है। अगर आने वाले दिनों में कोई अलग ऑफसेट पे आई, सुनिए ये तो 8 MB वाले की बात कर रहा हूं, अगर 16 MB वाले पे आपको इंजेक्ट करना पड़े, फॉर एग्जाम्पल 16 वाले पे आपको SMIP का कंसेप्ट मिल जाए, तो मैं तरीका बताया हूं, वो तरीका ये है कि आप इसको खींच के यहाँ डालें, पहले आइडेंटिफाई करें कि इसकी SMIP की स्पेस कहाँ पे है, स्टार्ट कहाँ पे है, DFIT टूल से आप पहले डिसाइड करें कि SMIP कहाँ से शुरू होती है। अगर यहाँ 4000 से शुरू होती है तो आप 4000 ऑफसेट को सिलेक्ट करें, 4000 ऑफसेट से स्टार्ट करें, कितना सिलेक्ट करना है, कितना स्टैंडिंग लेना है, यहाँ पर पूरी जिक्र किया गया है। आप यहाँ से इंफॉर्मेशन लगाएंगे, मैं तो एक 8 MB वाले की बताया, आप 16 MB वाले की भी वैसे ही देखकर आप कॉपी कर लेंगे। एक बार करना है, बार बार कोई ज़रूरत नहीं है। डन, आपकी ओल्ड बायस से नए बायस पे आप अपने RSA की को इंजेक्ट कर दिया, कोई ज़रूरत नहीं है। एक और यहाँ पर एसर की एक और यहाँ पर, अब इसमें मैं ओपन करता हूँ एक और चीज़, अब तक मैं आपको क्या बताया उसकी जिक्र कर लेता हूँ। अब तक जो मैंने बताया एडवर्टाइजमेंट के तहत क्या क्या चीज़ें इस कवरेज हो रही है आपको बता देता हूँ यहाँ पर। अब मैं बताया RSA सिग्नेचर की कैसे इंजेक्ट करना है, किसमें, FITC के जरिए और आपका हेक्स एडिटर के जरिए, और SMIP डाटा को कैसे इनिशियलाइज करना है बता दिया, इनिशियलाइजेशन करना है। CSTXC क्लीन APL डाटा इनिशियलाइजेशन बता दिया आपको। अब ये बताऊंगा, ठीक है, 8th 9th 10th जनरेशन की CSME जो पहले बताया जिसमें एरर आया, उसी के तहत आपको करना है। कोई RSA की को आपको इंजेक्ट करना नहीं, कोई स्पेशल पाथ देने की ज़रूरत नहीं। सिंपल एमी की जगह पे TXC की जगह पे डबल क्लिक करें, ओपन होगा पाथ, ओपन कर दें, अपने TXC दे दें और क्लीन कर दें, ख़त्म, बिल्ड कर दें, इमेज ख़त्म हो गया। अब मैं ये भी दिखा दिया, इंजेक्ट RSA सिग्नेचर बाय हेक्स वर्कशॉप, 2000 सिलेक्ट करें, 2000 पे स्टार्ट करें, 4000 सिलेक्ट करें, कॉपी करें, पेस्ट करें। ट्रिक्स फॉर OEM यूनिवर्सल ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। अब PMC क्लीन दिखाऊंगा एंड CNP का क्लीनिंग दिखाऊंगा। समझ में आई बात। ये प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट कंट्रोलर ये क्या करता है क्या नहीं करता है ये इंटेल वाले ही जानते हैं, हमें उससे कोई लेना देना है ही नहीं। वी डोंट वांट टू लर्न व्हाट इज़ द PMC एंड व्हाई इट इज़ यूज्ड। अगर मेरे को इतनी जानकारी की ज़रूरत होती तो इंटेल में घुस जाता, रिपेयर करने की मौका ही नहीं मिल रही है, इंटेल में जाने की क्या करेंगे। ये आज एक बंदे को मैंने बना के दिया, ये उसका ओल्ड बायस था और ये उसका मॉडल नंबर था, ये उसका सीरियल नंबर था, और मैं उसकी चार्टिंग आप लोगों को दिखा देता हूँ। ओके सर, दिखा देता हूँ आपको उसकी चार्टिंग। ये देख लीजिए चार्टिंग्स। बंदे ने सीरियल नंबर दिया, मॉडल नंबर दिया, रिक्वायर्ड बिन फाइल, बोर्ड पार्ट नंबर एंड ओल्ड बायस, डोंट डिलीट ओल्ड बायस, उसको मैंने बोला। ये था आयरोनाइड अंडरस्कोर APL, मैं तो Z8P की बात बोला, उसने आयरोनाइड APL की बात कहा, ठीक है। उसने उसके साथ मेरा डिस्कशंस हुआ, उसने ओल्ड बायस सेंड किया, ठीक है। फिर कुछ आर्गूमेंट चली, आर्गूमेंट के बाद उसने मेरे को सीरियल नंबर दिया और मैंने उससे बोला ये आपका प्रॉपर ओल्ड डाटा है, वो बोला हाँ भाई है। फिर मैंने उसको मेरे मेथड से बायस RSA इंजेक्ट की बनाकर दिया, उसकी इस ओल्ड बायस से मदद से, उसकी इस ओल्ड से
उसके इस सीरियल नंबर से मैंने डाउनलोड करके उसको RSA का फाइल्स इंजेक्ट करके उसको दिया। मैंने बोला फ्लैश इट एंड फास्ट एंड अपडेट मी। उसने बोला कि सर कुछ एरर आ रहा है राइटिंग में। उसने दिया यहाँ पर चिप की एरर आ रही है। फिर उस बेचारे ने दूसरे जगह जाकर राइट करके लेकर आया। अभी हो गया सर, चेक करता हूँ, डिस्प्ले इज कमिंग। समझ में आई बात? Good. और इनफैक्ट इस बंदे ने ऑलमोस्टली 3 जगह से बायस की सब्सक्रिप्शंस ले रखी है। इनफैक्ट 3 जगह से बायस की सब्सक्रिप्शंस ले रखी है। बाय ओवर फोन मेरा जनवरी 16 को इससे बात हुई। इन्होंने हेल्प लिया और मैंने इनसे टेस्ट करके अपनी फॉर्मूले को एक और बार संपूर्ण तरीके से सुरक्षित किया। ठीक है, तो बड़ा आसान है। यही उनका सीरियल नंबर था, ये उनका मतलब डाउनलोड, उनके वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया और सिंपल गया यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया। कुछ करना नहीं, एक्सट्रैक्ट किया, यहाँ पर आई फ्लैश मिला, ओपन किया, 8 MB है, ज़्यादा कुछ छेड़ने का नहीं। यहाँ जाओ, फाइंड करो, ओके करो और यहाँ रखा मैंने। देखो कितने जल्दी बनाता हूँ। और यहाँ गया, डिलीट कर दिया, ओके कर दिया, ओके कर दिया, गया टूल्स एडिट पे, सिलेक्ट ब्लॉक किया, 008000000, ओके किया, कॉपी कर लिया, फाइल नया पे गया, पेस्ट किया, यस किया, सेव एज न्यू .bin किया, ओके किया, क्लोज कर लिया सब कुछ। ठीक है, यहाँ पे जी सर। कहाँ पर? आसूस में सेव किया, इसी में हाँ चलो ये सेव यहाँ पर किया। कट कर लेता हूँ, अब इसकी जगह पे ले आता हूँ SR पे, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ये ओल्ड, ये नया। वेबसाइट से डाउनलोड किया और बना लिया। क्या किया? वेबसाइट से डाउनलोड किया और बना लिया। माशाल्लाह 104 मेंबर हमारे सभी क्लास के मेंबर्स आ गए ऑनलाइन क्लासेस के। वेल डन, ऑल आर वेलकम्स। सो यहाँ पर सिंपल करना क्या था, ओल्ड पे गया। ठीक है, वो ZHP का बोला था, यहाँ पर भी वही हाल है। 2000 सिलेक्ट किया, एडिट पे गया, सिलेक्ट ब्लॉक 4000, ओके, कॉपी 400, पेस्ट, सिलेक्ट ब्लॉक 4000 किया हूँ। क्या चूरन दे रहा है मेरे को? ठीक है कॉपी सर। किया। अरे वो हमारा गणेश बोल रहा है सर 400 किए हैं। मैं बोला अरे क्या, इससे कैसे हो जाएगा? नया वाला रन किया, ऑफसेट को गया, 2000 गया, एडिट को गया, सिलेक्ट ब्लॉक 4000, कंट्रोल पेस्ट, सेव। कन्हैया सर योर गेम इज ओवर। नया वाला रेडी टू फ्लैश। मैं जाऊंगा, FITC टूल ओपन करूंगा, EMI एनालाइजर ऊपर करूंगा, ट्रैक करूंगा, ड्रैग करूंगा, SMIP देखूंगा, सब देखूंगा और करूंगा। इतना टाइम है मेरे पास, इतना कन्फ्यूजन होने के लिए? ये प्रोग्रामरों के लिए चाहिए जो दिन रात बैठ के डेवलपमेंट करते हैं, पागल हैं, आगे की सोचते हैं। हम थोड़ी इतने पढ़े लिखे हैं, C++ मालूम नहीं, हम प्रोग्रामिंग सीखेंगे, प्रोग्राम करेंगे। हमें तो कॉपी पेस्ट से मतलब है। हम कॉपी पेस्ट करने वाले, बोर्ड बनाने से सिंपल कॉपी पेस्ट करो, बोर्ड बनाओ, काम करो। जी। समझ में आ गया बात? 3 मॉडल दिखाया, ZHP दिखाया, आसूस दिखाया। ये कौन सा मॉडल है मुझे नहीं मालूम, उसका इमेज पे वहां पर दिख रहा था कौन सा मॉडल है, जो कि एक अपोलो लेक की एसर की भी है ये। ठीक है, डन। उसकी केसेस वहां पर उसने फीडबैक भी दिया है, उसकी केसेस ओवर है। अब मैं आपको 9th जनरेशन के पास लेकर चलता हूं, जो कि डेल का कैनन लेक 9th जनरेशन 10th जनरेशन के कैटेगरी में आता है। अब यहाँ पर भी डर है। सभी लोग बोलते हैं कि अब तो RSA की जरूरत है, अब RSA की जरूरत है। फिर वही कहानी लेकर रटने बैठ गए सब के सब। ठीक है, चलिए नहीं सर, मैं आपको करके दिखाता हूं कि इसमें मेरे को कोई RSA की रिक्वायरमेंट नहीं है। आने वाले दिनों में इसमें RSA की सिग्नेचर भी है बोल के मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। एंटर किया जी। आप इसको गौर करें, ये CSEME RSA सिग्नेचर है और ये कैनन लेग है और 12 सीरीज की है। डेटा बैकअप है, ओल्ड बायोस है और लेटेस्ट भी नहीं है। पावर मैनेजमेंट कंट्रोलर भी है। अब इसको मैं कोई RSA सिग्नेचर के बिना इसकी ME को चेंज कराता हूं। जो डराते हैं आने वाले सभी वर्जन्स में ना RSA सिग्नेचर इंजेक्ट करना पड़ेगा, घाटा करना पड़ेगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो
करें सर FIDC टूल ओपन करें सिंपल, ठीक है। FIDC Sure, टूल ओपन sure. कर लिया आपने, ओपन कर लेने के बाद सिंपल जाएं फाइल पे जाएं, ओपन करें, ओपन करने के बाद अपना ओल्ड open फाइल file. को सिलेक्ट कर लें, इसको मिनिमाइज कर दें जी। और यहाँ पर आ जाएं और अपनी जो फाइलें हैं जो जो एमी इंजेक्ट करना चाहते हैं आप, उसे एमी इंजेक्ट को आप डाउनलोड करके सेव कर लें एक जगह पे। मैंने यहाँ पर सेव किया है, ठीक है। ये मेरे को इंजेक्ट कराना है, जी, जी, ठीक है। इसको देख लेते हैं, ये उसी कैटेगरी का है। शायद मैंने कलेक्ट नहीं किया है, तो शायद उस दिन प्रैक्टिस कर रहा था तो उसी का है। देख लेते हैं एक बार, फिर भी अगर एरर आया तो हम उसको बदल देंगे, ठीक है। जी। यहाँ पर ओपन कर लिया मैंने बताया था, क्या बताया था, जी। CSME TXE को क्लीन करना है। यहाँ पर देखो इंटेल एमी एंड PMC रीजन्स, मैंने बोला था 2 रीजन्स की बताऊंगा। एक TXE को कैसे क्लीन किया जाएगा, CS TXE को, CS TXE को, एक PMC को, और एक क्या है CSME को। CS TXE तो बता दिया, अब ये CSME बता रहा हूँ, और CSME और PMC दोनों इसी में बताऊंगा, ठीक है। तो ये कैटेगरी में आपको CSME और आपकी पावर मैनेजमेंट कंट्रोलर जो है PMC, जिसके नाम से डराया भी जा रहा है आजकल, ठीक है। चलिए मैं पहले CSME को यहाँ पर आपको क्लीन करवा देता हूँ। सेम प्रोसीजर, डबल क्लिक करिए, ओके कीजिए, पाथ ओपन हो गया। कहाँ रखे हैं उसको दे दीजिए, बस कहाँ पे रखे हैं आप उसको दे दीजिए। कहाँ है, ये है ना, बस दे दीजिए। RSA वाला था ये, ध्यान रहे RSA सिग्नेचर की है। मैंने कोई सेटिंग्स नहीं कर रहा हूँ, बिल्ड इमेज मार रहा हूँ, यस कर रहा हूँ सर, डन, यस सर, डन। कोई एरर आया, कोई सेटिंग्स किया मैं, डेल का 9th जनरेशन है, ये 10th जनरेशन की बोर्ड है, कैनन लेक है, RSA सिग्नेचर की है, आउट इमेज बन गया, देखना चाहेंगे, लेटेस्ट है, कॉन्फ़िगर है, क्या है देख लीजिए, आपके सामने रिजल्ट आया गया। यही इंजेक्ट किया था मैं, हाँ सर, 12/0/49/1534। ओल्ड क्या था देख लीजिए आप, ओल्ड वाला, ये ओल्ड वाला खींच के डाल देता हूं आपके सामने, देख लीजिए, देख लीजिए ओल्ड 12/0/35/1427 12/0/49/1534 हो गई इंजेक्ट, इनिशियलाइज था, आ गई आपकी एक्सट्रैक्शंस, कॉन्फ़िगर्ड हो गया, एक्सट्रैक्ट हो गया, लेटेस्ट हो गया, हो गया। कोई जरूरत पड़ा RSA की आप ये फ्लैश करोगे रेडीमेड चलेगा, कोई RSA को इंजेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, कोई मायने नहीं है सर। आने वाले 9th और 10th सब में RSA की जरूरत है, ऐसी कुछ नहीं है। जिसकी अगर क्लीनिंग नहीं हो पाएगी, अगर वो थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंड कर रहा है और वही हमने उसके भीतर RSA की इंजेक्ट कर दिया है, लेकिन थर्ड पार्टी को डिपेंड कर दिया है, वहां पर आप उसकी जरूरत है, वहां पर उसकी जरूरत है, आपको एंट्री करना जरूरत है। अब चलिए आपको समझ में आया CSME कैसे क्लीन होगा। अब पावर मैनेजमेंट कंट्रोलर आपको करके दिखाता हूं, यानी कि आपके पास में पहले CSME या TXE था, अब पावर मैनेजमेंट भी आ गया, यानी कि 2 और चीज आ गया, जो कि आपको यहां दिखाता हूं। आने वाले जनरेशन्स में ये चीज क्लीन करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। PMC पावर मैनेजमेंट कंट्रोलर, इसकी भी रिपोजिटरी पैक आप डाउनलोड कर लें, डाउनलोड करके सारे के सारे सेव करके रखें। निकालने का तरीका वही है, यहाँ पर देख लें 3211 इतना है, और चिपसेट कौन सा है, चिपसेट स्टेपिंग क्या है, वर्जन कौन सा है, और यहाँ पर साइज क्या है, CNP कैनन लेक की है। आप इसको वहाँ से मतलब कॉपी करके एक जगह सेव कर लें, ठीक है। अब देखिए ये तो मैंने क्लीन कर लिया CSME, एक ही फाइल के अंदर में 2 चीज़ है, पावर मैनेजमेंट कंट्रोलर भी है, ये भी है, और देखिए ये भी है और वो भी है, ये भी है और ये भी है, ठीक है CSME। तो यहाँ पर मैंने पहले CSME क्लीन कर लिया, अब मैं यहाँ पे पावर मैनेजमेंट कंट्रोलर को क्लीन करूँगा, ठीक है। सिंपल वही, इसके लिए भी कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल FIDC टूल को ओपन करूँगा, इसको डिस्कार्ड कर देता हूँ, FIDC टूल को ओपन करता हूँ, सिंपल चीज़ है, कोई बड़ी बात नहीं है। सिंपल जाऊँगा, ओपन करूँगा, कौन सा फाइल, जो जिस पे मैंने एंट्री किया CSME की फाइल लेटेस्ट outimage.bin पे, उसको क्लिक किया, ठीक है। ऊपर देख लें कैनन लेक S सीरीज नो एनोमलेशंस करके दिखाया है, CNP। बाद में नहीं बोलना सर आपने 9th जनरेशन को नहीं दिखाया, 10th जनरेशन को नहीं दिखाया, ठीक है। सो यहाँ पर आए पावर मैनेजमेंट कंट्रोलर को पाया, पावर मैनेजमेंट रीजन्स, ठीक है। इस रीजन्स पे देखें, यहाँ पर PMC बाइनरी फाइल,
यहाँ पे डॉट 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 है, डबल क्लिक कर दें कन्हैया सर, ओपन हो गया। और ओपन करने से पहले पावर मैनेजमेंट फाइल को कलेक्ट पहले कर लें। देखता हूँ मैं कहाँ पर सेव करके रखा हूँ, जरा देख लेता हूँ कहाँ पे रखा हूँ। एक सेकेंड, रिपोजिटरी पैक, पावर मैनेजमेंट की फाइलें, हाँ यहाँ पे रिपोजिटरी है, ठीक है। अब पहले मैच कर लेता हूँ कौन सा रिपोजिटरी की मुझे ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ फाइल कहाँ गया, JDP को क्लोज करता हूँ, JDP को क्लोज करता हूँ, FITC को क्लोज करता हूँ, ये ओपन करता हूँ और ये आउट इमेज वाले को यहाँ पर लेकर देखता हूँ मेरे को कौन सा वर्जन्स की ज़रूरत है। ये हो गया आपका पावर मैनेजमेंट कंट्रोलर वर्जन 3000.2.11.11.10 ठीक है। यहाँ पर देख लेता हूँ, पहली बात ये CNP है, कैनन लेक का है, यानी कि यहाँ पर आपको चिपसेट जो है वो कैनन लेक यहाँ पर आपको बता रहा है CNP। तो मेरे को यहाँ PMC है, PMC है, PMC है, क्या है ये PMC, PMC, CNP, PMC, CMP, CNP, ICP, तीन चीज़ है। CMP, CNP, ICP, आइस लेक का, कैनन लेक का, दोनों का है। मुझे कैनन लेक चाहिए तो इसको ओपन किया, इसमें बहुत सारे रिपोजिटरी फाइल हैं। इस रिपोजिटरी फाइल से मुझे चाहिए 3000.2.11.10.20। यहाँ पर देखता हूँ CNP की सारी फाइलें हैं। और ये PRD RGD पे के चक्कर में मत जाइए। और दूसरी बात, यहाँ से आप ज़्यादातर कोशिश करें आप अपना बायोस वेबसाइट से डाउनलोड करके बनाने की। डोंट डिपेंड अपॉन एन फर्मवेयर रिपोजिटरी पैक, ये इंटेल के जरिए प्रोवाइड किया नहीं गया है। इसमें बैकअप भी होते हैं, ये रिसर्चर वाले हैं, डेवलपर वाले हैं, बैकअप भी डालते हैं, एक्सट्रैक्शंस भी डालते हैं, कॉन्फ़िगर भी डालते हैं, EXT भी डालते हैं, एक्सट्रैक्शंस डालते हैं, इनिशियलाइज भी डालते हैं। तो उसमें बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, पहले उसको खींच कर डाल के देख लें कि वो कॉन्फ़िगर्ड है, इनिशियलाइज है, एक्सट्रैक्शंस है, क्या है। अगर कॉन्फ़िगर वाला है तो यूज करें, कॉन्फ़िगर नहीं है तो छोड़ दें। 300.2.11.20 10-20 कहाँ है, ये नीचे 300.2.10.20 मेरे को इसी को ही चेंज करना है, बाकी कुछ नहीं करना मेरे को किसी के चक्कर में नहीं पड़ना, मेरे को वही करना है। यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये देख लें ये पावर मैनेजमेंट कंट्रोलर है कि नहीं है, ठीक है। PMC है 300.2.11.20 ठीक है। CNP है, कैनन लेक की है, ठीक है। प्रोडक्शंस मोड पे है। अब चलते हैं इसको, यहाँ पर चलते हैं, यहाँ जाकर आप इसको डबल क्लिक करें और फाइल ओपन करें। यहाँ पे इसके भी पे जाएं, आप अपना पाथ दे दें CNP, डन। यहाँ पे बिल्ड पे जाएं, बिल्ड इमेज मारें, यस मारें, PMC आपकी कॉन्फ़िगर हो गई, ख़त्म कहानी, ये हो गई। यहाँ पर आ गई आपकी डेल न्यू पे आउट इमेज पे आपकी आ गई। PMC प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट कंट्रोलर भी आ गया, CSME भी क्लीन हो गया, डन। कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर मुझे इंस्टॉल माल करना पड़ा। और इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं, अगर आप इसकी बायोस बना लें डाउनलोड करके तो आपको ये पूरा प्रोसीजर करने की जरूरत ही नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, पूरा OEM दे रखा है, आप क्यों इसके पीछे भाग रहे हो। अगर आपको डाउनलोड नहीं करना है, बनाना नहीं है, तो आप इतनी लंबा प्रोसीजर को खींच के लेकर जाओ, ये आपकी मर्जी। आपके आगे पट्टी बंधा हुआ था, मैंने सिंपल ओपन कर दिया है। इस प्रोसेस को आप 2 साल से जानते हैं, कोई नया प्रोसेस नहीं है। इस प्रोसेस को हम जब से शुरू किए हैं ऑनलाइन क्लासेस, या हमारे रिफिक्स नेटवर्क से शुरू हुआ, या हमारे AFS सॉल्यूशन ने स्टार्ट किया, या और बाकी भी मेंबर भी शुरू किए, यह प्रोसेस को बहुत पहले बताए हैं, लेकिन फिर भी उनको गुमराह कर दिया गया। राइट कन्हैया सर? जी सर, समझ में आई बात? ग्रेट सर। आपको जो था आपके पास में जो डाउट्स था, मतलब जो एक डर था कैसे क्लीन किया जाए, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, ये सारे चीजें आपको अभी समझ में आ गया, क्लीन हो गया, समझ में आया आपको? क्लीन पूरा क्लीन हो गया ना? आप कर पाएंगे ना? आप डरेंगे नहीं ना? चाहे ये डेस्कटॉप क्यों ना हो, चाहे ये लैपटॉप क्यों ना हो कन्हैया सर, चाहे ये मैक क्यों ना हो, आपका प्रोसीजर सेम है। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, एमी एनालाइजर पे क्लिक करें,
एंटर मारे, यहाँ पर आपको पूरी हेल्प की और इन्फॉर्मेशन से आप इसकी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्लूटोमानिया की ओके देन है, सर। हमारी नहीं है, किसी की नहीं है। कोई इसको क्रेडिट लेने की ज़रूरत नहीं है, ना मैं लेना चाहता हूँ ना किसी को दिलाना चाहता हूँ। ये प्लूटोमानिया की क्रेडिट है, उसने उसको उसको हम सब थैंक यू बोलना चाहिए। ये हम इंडिया वालों की जी। कोई कार्रवाई नहीं है। इट इज ए प्लूटोमानियाज देन, ये उसकी गिफ्ट है हमारे लिए। और जो सॉफ्टवेयर ओके, बेच रहे हैं ना, ये जो लैपटॉप बायोस एडिटिंग पतंजलि टूल्स, ये प्लूटोमानिया की देन है। इसको लाके एक प्लेटफॉर्म में एंट्री करके बेच रहे हैं, ठीक है। उससे भी लोगों को डराया जाता है। क्या है सर, डाउनलोड करो, एक्सट्रैक्ट करो, आपकी फाइल मिल जाएगी। हाँ, आपको दिक्कत डेल में और लेनोवो में एक्सट्रैक्शंस की जरूरत है, जो कि आने वाले दिनों में मैं डेल की और लिनोवो की दोनों की बताऊंगा। और ये जो सब्जेक्ट है, इसको इंशाअल्लाह और बेहतर तरीके से सेमिनार में हमारे अरशद सर हो या हमारे बिलॉव्ड रफ़ी सर, मोहम्मद रफ़ी सर जो स्कीमा गुरु कहलाते हैं, वो प्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर ब्लाइंडनेस चल रहा था, उसको ओपन करना बहुत इंपॉर्टेंट था, इसीलिए हमने मिनिमल चार्जेस के तहत हमने इस मुहिम को चलाया। और सबको, आपको कुछ नया मैंने नहीं सिखाया, मैंने आपको कोई नया नहीं सिखाया, मैं आपको पुराना सब्जेक्ट बताया जो आप मतलब आप अपनी बेसिक से निकल के भाग रहे थे एडवांस की दुनिया में, जो कि हकीकत वो एडवांस से नहीं है। ये तो 2013 से है। कौन बोला 2019 में आया? जिन लोगों ने 2019 में लाके 2020 में लाके बोलते हैं कि हम पहले रिवील किए हैं, मैं उनसे बोलता हूं कि शायद आप 4 साल लेट हो चुके हैं। यू आर लेट 4 years। ओके। आप एक करके दिखाओ प्लूटोमानिया के बगैर, आप एक एमई एनालाइजर टूल्स करके दिखाओ, देखता हूं कर दोगे? एक डॉट बायस का बदल दोगे? एक डॉट आप तो छोड़ो, चलेगा नहीं। एक डॉट, मैं ओपन चैलेंज करता हूं, एक डॉट बदल दोगे? नहीं, फिर बच्चों को क्यों डराते हो? नहीं। लेकिन इस बात से अब इंडिया में क्या होगा, मेरे को एक ही डर है, जो छोटे छोटे काम करने वाले हैं, जिनके पास नॉलेज नहीं है, रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं, बायस की प्रॉब्लम नहीं है, अब वो बायस को डिलीट कर देंगे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी। बायस को डिलीट कर देने के बाद आप माथामाजी करो। अब ये देखो, ये मुहिम क्यों आया, सुनिए सर, क्यों आया आपको बताता हूं। क्योंकि आने वाले दिनों में अब डेवलपर तो बैठे हुए हैं बहुत सारे, एक से बढ़कर एक इंडिया के बाहर। अब वो कुछ तो करके उसकी तोड़ जोड़ लाएंगे। लाने के बाद अब यहां से पूरे इंडिया में क्या किया गया होगा, बायस को डिलीट कर दिया गया होगा, ओल्ड बायस। आप परेशान, रिपेयर तो होगा नहीं। अब हमारी सॉफ्टवेयर खरीदो 20,000 की, आपको ये बन जाएगा। बिजनेस समझ में आया कि नहीं सर? जब उनकी खुद की नहीं है, प्लूटोमानिया की देन है, फिर भी लोग वाहवाही कर रहे हैं। चलो भाई ठीक है। यहां तक कन्हैया सर, मैंने देखा एक बंदा कॉन्फ़िगर्ड फाइल को कॉन्फ़िगर कर रहा है। अरे यार, ये क्या है? कॉन्फ़िगर्ड फाइल को कॉन्फ़िगर कर रहा है, उसको मालूम नहीं कि कॉन्फ़िगर क्या है, इनिशियलाइज क्या है। इनिशियलाइज मतलब वो किसी का बैकअप हो गया, मतलब वो किसी लैपटॉप में यूज हो गया। बस फर्क ये है कि अब किसी का बैकअप फाइल अपने लैपटॉप पे नहीं चलेगा। आप चाहे तो उसको क्लीन करके डालें, या अपने सीरियल नंबर से वेबसाइट से दे रहे हैं, एसआर, डेल, एचपी सब दे रहे हैं, आप उनको उनसे बना लें, वो सबसे बेस्ट है। बनाएं और राइट करें। क्यों आप दूसरे के मोहताज होते हैं? क्यों आप टेंशन में आते हैं? कुछ नहीं है इसमें, कुछ 30 मार खाने वाली बात है सर? कोई 30 मार खाने वाली चीज मैंने बताया? मेरी कोई करतूत है मैं बताया? नहीं ना, उसका आपने सरल भाषा में समझा दिया ना, मैं बस सिंपली समझाया। बस लोग इसी को टेक्निकल भाषा में, इंग्लिश में, क्योंकि वो डिग्री पढ़े हैं ना भाई, हम तो मैट्रिक फेल है, वो डिग्री पढ़े हैं, तो इंग्लिश में समझाएंगे। हमारे को तो इंग्लिश मालूम ही नहीं। लेकिन जो काम करने वाला है उसको रीजनल लैंग्वेज ही पता है, उसको इंग्लिश तो छोड़ो, हमारे उड़ीसा वाला को हिंदी भी नहीं मालूम, केरला वाला को हिंदी नहीं मालूम, इंग्लिश तो माँ की आंख दूर की बात है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप सबको जो ये CSTXC RSA क्लीन की जो भूत चढ़ी हुई थी, वो आज इंडिया में उतर जाएगा इंशाल्लाह। हमारे बिलॉव्ड गुरु मोहम्मद रफ़ी सर को बुलाऊंगा, अपने कैमरे पे आए, और अगर प्रेजेंट हैं आइए, और बच्चों से अगर कुछ गुफ्तगू करना चाहते हैं तो कीजिए। सेमिनार का कोई मैसेज देना चाहते हैं सर, कीजिए। और मैं आपके सामने तो कुछ नहीं हूँ, ठीक है। पहली बात तो मैं बोलूंगा
हाँ, क्योंकि आपने जो क्लास लिया है हाँ। करीब 1.5 घंटे से ज्यादा क्लास खींचा है आपने। आपने बोले आप हैंडसम हो तो फिर मैं कैसे नहीं होऊंगा। हाँ हाँ, नहीं मैं भी पूरा क्लास गौर से देख रहा था। हम्म। और मैंने भी अभी एक माइंड ट्वेंटी पूरा मारा आपकी तरफ से, और टेंशन की वजह से। माशाल्लाह। माशाल्लाह अच्छा था क्लास से। हम्म। गुरु चले गए। नहीं नहीं, आएंगे आएंगे गुरुजी, आएंगे, बड़े पर्दे में आएंगे। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। मैं इसको म्यूट है, म्यूट में देख रहा था। हम्म। माशाल्लाह क्लास बड़ा अच्छा था, हम्म। एक अच्छा मैसेज दिया। तो सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारी टीम से मेहनत भी कर रहे हैं करके, और ये मैसेज भी दे रहे हैं करके, ये मेरे को अच्छा लगा। करेक्ट, ये आपकी देन है हजरत। नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई 500 रुपए दे और इस चीज को ना सीखे। ये 500 रुपए बड़ी बात नहीं है। इट इज Correct. नॉट बिग पेइंग 500 एंड कंप्रेसिंग योर नॉलेज। माने कॉम्प्लिकेटेड सीखने से अच्छा है 500 रुपए दूं और नेटशल मैंने सबसे आसान तरीके को सीखूं। क्योंकि 500 रुपए तो एक बोर्ड छापने में आ जाएगा, लेकिन जो हुनर आपने सिखाया है शायद उसके टेबल पे कयामत तक रहेगा। जब तक वो टेबल पे काम करता रहेगा वो इस हुनर को याद रखेगा। करेक्ट। 500 रुपए उसके लिए बड़ी बात नहीं होगी। माशाल्लाह अच्छा आपने इनिशियलाइज लिया है और सिखाया भी है, अच्छा लगा। बाकी जिसने जिसने भी 1.5 घंटे से पेशेंस से सीखा है, शायद उनको जो सेकेंड पार्ट था जहां आपने स्पीड पकड़ा कॉम्प्लिकेशन का, माने कॉम्प्लिकेटेड रहा, तो डेफिनेटली मैं गारंटी से बता सकता हूँ कि वो चीज उनको बुम्स हुआ है। जो आपने पूरा टुकड़े टुकड़ों में करना है और जो आपने आसान तरीका 2 MB और 4 MB बताया, वो उनके लिए बहुत इजी से अब वो मस्के करेंगे ना जैसा टेबल हाजिमा हुआ। में, बस वही तो करना है उन्हें, कुछ करना नहीं है। वो उनके मस्के से समझ में आया तो Correct. वो अभी खुशी हुए होंगे। ये घुमा फिरा के करना से अच्छा है वो 2000 को टाइप करो, 2000 को टाइप करो और इसको इंजेक्ट कर कॉपी पेस्ट कर उस लो। क्लैमजी के तो उस क्लैमजी को ही क्लीन किया सर ने, उस क्लैमजी को ही क्लीन किया, शॉर्ट कर दिया। दैट इज वो जरूरी था सर। वो जरूरी नहीं होता तो दूसरों को दिमाग में कुछ रहता क्यों, वो तो प्रोसीजर ऐसा है, इसको क्या ऐसा क्यों नहीं किए, ये किया बोल के ये चीजें दोनों को कंपेयर करके दिखाया बोल के हर एक ब्रदर से होता बड़ा माइंड से मुश्किल है भूत तो प्रोसीजर। तो मैं प्रोसीजर को डेफिनेटली यहाँ जितने भी मेंबर है, मेरे को तो नहीं दिख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि जो बशीर सर ने इन्वेंट किया है, मैं हर बार बशीर भाई की तारीफ करता हूँ, मेरे हर सेमिनार में जब भी मिलता हूँ मैं चाहता हूँ कि बशीर भाई जो अभी किए हैं, जो शॉर्टकट मेथड बताया है सबको, अगर इट डिजर्व्स एन अप्रिसिएशन, मैं चाहता हूँ कि सब यहाँ लाइव ताली मारे। मैं मिला के मांगता हूँ। जज़ाकल्लाहु खैर, जज़ाकल्लाहु खैर, जज़ाकल्लाहु खैर। थैंक यू ऑल, थैंक यू ऑल। अभी आपके पास लिस्ट आ गया होगा, व्यू लिस्ट आप देख सकते हैं, आप व्यू लिस्ट देख सकते हैं, अटेंडेंस की लिस्ट देख सकते हैं, और अगर कोई मैसेज देना चाहते हैं सेमिनार के लिए दे सकते हैं। नहीं कोई मुश्किल नहीं ब्रदर। हाँ, मैं सेमिनार का तो याद आया मेरे को, जो नहीं जुड़े हैं प्लीज जुड़ जाइए। मैं फोर्स नहीं करता क्योंकि मैं हर बार बोलता हूँ आने वाली पब्लिक वेलकम, नहीं आने वाली एक कम। लेकिन इस बार जो सेमिनार होने वाला है, मैं हर वो वीडियो में बोला हूँ, आजकल आप देख रहे होंगे कि हम सेमिनार का प्रमोशन स्टॉप कर दिया है। इसका मतलब ये है कि हमारा रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी फुल हो गया है। हमारा जो एक्सपेक्टेशन था, जो हॉल का सीट है वो फुल हो गया है, ठीक है। इसीलिए हम किसी को भी ज्यादा प्रोवोक नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं चैलेंज के साथ इंशाल्लाह बताता हूँ, ये एक सेमिनार जो होने वाला है, इट विल बी अ फेस्टिवल, लैपटॉप का फेस्टिवल होगा। अगर आपने कहीं गांव में आपने देखा होगा, एक मेला होता है या गांव का ईद होता है, माने विलेज फेस्टिवल या कोई भी त्योहार होता है, हम वो त्योहार बनाने वाले हैं इस सेमिनार में। वी आर क्रिएटिंग अ फेस्टिवल माशाल्लाह। और मैं वादा करता हूं कि इंशाल्लाह जो मेरे पास जितने भी बच्चे आएंगे सेमिनार में, मैं हर एक बंदा खुश रहेंगे इंशाल्लाह, उस चीज की वादा करूंगा। और ये पूरा का पूरा सेमिनार इट इज नॉट monetized or focused on the money, it is completely monetized and focused on how to keep the participant, जो स्टूडेंट्स है उनको कैसा खुश करे, इसके बारे हम फोकस किए हैं। या तो नॉलेज हो, अप्रिसिएशन हो, या उनके लिए बूस्टिंग हो, या उनकी तरक्की के वास्ते कुछ आगे बढ़ने के लिए कोशिश हो, हर चीज का माने जितना भी हमारे से कोशिश होता है फ्लड करने के लिए, जो पैसा हो, नॉलेज हो, हर चीज हम फ्लड करने के लिए तैयार है। और डेफिनेटली
जो नहीं आएंगे ना वो अपने हाथों को चुरेंगे। जैसे कि समझो कोई आउट ऑफ कंट्री को गया था और उसकी ईद आ गई, ईद आ गई तो क्या हो गया, वो अपनी माँ के हाथ के खाने को मिक्स करता है, करेक्ट, और वो हाथ को चुरेगा, ये मैंने मेरे माँ के हाथ को मिक्स किया, मैं इतने कंट्री के दूर बैठा हूँ। ये सेमिनार भी वैसा ही होगा, जो नहीं आएगा अपने हाथों को चुरेगा कि मैं इस सेमिनार को क्यों नहीं गया। आपने बहुत से सेमिनार ये वो अटेंड किया, मैं मना नहीं करता, आपने फंक्शंस को अटेंड किया मना नहीं करता, आपने क्लासेस को अटेंड किया मना नहीं करता, लेकिन आज तक हम जो कर रहे हैं सेमिनार वो अटेंड नहीं किया होगा, इसका मैं एश्योरेंस देता हूं इंशाल्लाह। अब हम तक 3 दिन का प्लान है, जो आना चाहते हैं डेफिनेटली आए, अपना होटल का बुकिंग स्टार्ट करें, वो ये रूम्स है 500 रुपए में मिल जाएगा। उड़ीसा में तो भुवनेश्वर में खाना सस्ता है, पर डे में 100 रुपए में खाना हो जाएगा, चीप एंड बेस्ट सिटी है, और वो उड़ीसा का रेडियस भी बहुत छोटा है, माने हॉल भी बहुत नजदीक है, बहुत फेमस है। ब्रदर आप अभी से अपना ट्रांसपोर्टेशन जो है, फ्लाइट बस ट्रेन जो करना है बुक करो, आपका वो रूम्स का अकोमोडेशन का बुकिंग करो और आने की कोशिश करो, आप भी हो आपके दोस्त को भी लेकर आओ, मिस मत करो। ऐसा माहौल फिर शायद आएगा नहीं आएगा, तो फ्यूचर किसने देखा है, कोई इंसान भगवान नहीं है, अगला साल होगा नहीं होगा हम जानते नहीं, लेकिन ये साल जो हम जो कोशिश कर रहे हैं अटेंड करके एक बार देखिए, इंशाल्लाह मैं एश्योरेंस देता हूँ आपका दिल खुश करके हम भेजेंगे। अब तक तो इंशाल्लाह, अब तक तो हमने सिर्फ 4 चीजें बताई हैं सेमिनार का, 4 चीजें Actually, बताई, सबसे हमारा बड़ी 16 बात चीजें है बाकी। असली बात अभी तक हमने छुपा के रखा है, जो पर्दे के पीछे आज तक हमने नहीं बताया कि सेमिनार में क्या होगा, ये अब तक हमने छुपा के रखा है। वो हम इंशाल्लाह वो बता देते हैं, लेकिन जो सोशल मीडिया की अभी ट्रेंड बताएंगे, चल रही है उसमें बड़ा परेशानी होती है। अभी बताएंगे, उसके लिए हम एक फ्लेवर डेट या टाइम सोच के रखा है, तभी हम उसको डिस्क्लोज करेंगे। बिना सेमिनार क्या होने वाले, हमने इतने रजिस्ट्रेशन किया है, 350-400 रजिस्ट्रेशन किया है, अगर हम सेमिनार में क्या सीखा है, अगर सब्जेक्ट वाइज अगर हम बता देंगे तो हम आप सब लोग पागल हो जाएंगे। करेक्ट, लेकिन वहां महसूस करेंगे ना, मैं चाहता हूं कि उधर आकर महसूस करो, इंशाल्लाह महसूस करो, तब उसकी मजा आएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और आओ आपके दोस्तों में डालो, आपके इतने व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक है, सोशल मीडिया है, डिजिटल दुनिया में है, आ जाओ, कोई भी किसी के लिए कॉम्पिटिशन नहीं है। फिर भी आने वाली पब्लिक वेलकम, दिल से स्वागत करेंगे, नहीं आने वाली एक कम, कोई टेंशन नहीं, आपकी दुनिया में मस्त रह सकते। मैं रफ़ी सर, मैं गुजारिश करूंगा कि आप एक बार गब्बर नाम तो सुने होंगे, उनको बुलाएं, अगर कैमरा में हो तो आए आप। वो भी बहुत मेहनत गब्बर किए है? हैं, मतलब RSA इंजेक्ट की के लिए उन्होंने बहुत मेहनत किए हैं, और उनकी बगैर मतलब इस इतनी आसान प्लेटफॉर्म नहीं निकाल सकता। और भी एक बंदे हैं जो मैं कैमरा उनके तरफ ज़रूर मोड़ना चाहूँगा, कहाँ चले गए हमारे करमवीर, इधर आओ थोड़ा से। ये करमवीर पुत्र सो करमवीर ने थोड़ा सा मतलब हमारे को बहुत सपोर्ट किए कि इस प्लेटफॉर्म को कैसे इजी कर दिया जाए। मैं तो सोच रहा था कि मतलब इसको PDF फॉर्मेट में लेकर आऊं, लेकिन करमवीर ने बताया कि नहीं सर, उसको आप इजी मेथड 2000-4000 मेथड लेकर आए हैं, जो कि आपको मतलब बच्चों को समझ में आएगा, टेबल्स में कर पाएंगे। अगर अरशद भाई हैं, नाम रखो के RSA इंजेक्ट 2400 2K4K मेथड करके। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हमारे गब्बर जो मैक गुरु कहलाते हैं, उनके जरिए कह के मैं कोशिश करूंगा 2K4K करने के लिए, RSA इंजेक्ट 2K4K। अच्छा, मतलब आपका स्लोगन है। ऑलमोस्टली 100 मेंबर्स से एबव आज जुड़े हुए थे मेंबर्स, काफ़ी मेंबर्स ने पेमेंट किए हैं, कुछ चंद मेंबर्स जो मेरे क्लासेस के मेंबर्स थे उनको मैं अलाउड किया हूं। सो एक बहुत बड़ा सक्सेस है। माफी, कोई मुश्किल नहीं, माफी, आगे बढ़ो। चलिए कन्हैया सर, अरशद सर शायद ऑफलाइन है, या उनकी माइक्रोफोन काम नहीं कर रही है, या वो मतलब गब्बर लोग होते हैं वो कुछ कर रहे होंगे। सो फिर भी यहाँ पर हम आपसे इजाज़त लेंगे सब लोगों से। उम्मीद करता हूँ सब लोग क्लास को एंजॉय किए होंगे, और जो टूल्स है इंशाल्लाह वो मैं अपलोड कर दूंगा, उसी जो पेड किए हैं उन तक इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा। और बाकी के जो हमारे मेंबर्स जुड़े हैं ऑनलाइन क्लासेस की, वो रिस्पेक्टेड क्लासेस में उनको टूल्स मिल जाएंगे। ज़्यादातर टूल्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हेक्स व्हाट्सअप सबके पास कॉमनली है, टूल्स की ज़रूरत नहीं है। जो TXC रीजन, EMI रीजन जो भी चाहिए आप गूगल से सर्च कीजिए, विंडोज पे है, आप डाउनलोड कर लीजिए, कोई मुश्किल नहीं है, इट्स अ सिंपल थिंग्स, कोई टूल्स की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है। सो फिर भी हमने कमिटमेंट किया था कि टूल्स प्रोवाइड करेंगे, इंशाल्लाह हम प्रोवाइड कर देंगे। तो इसी उम्मीद के साथ आप सबसे इजाज़त लेता हूं, हमारे स्कीमा गुरु से भी इजाज़त लेना चाहूँगा, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगा। अगर स्कीमा गुरु कल क्लास लेते हैं केस स्टडी की तो फिर उनसे रूबरू होगी, या तो फिर मंडे इंशाल्लाह मुलाकात होगा कन्हैया सर आपसे। चलिए इसके साथ इंडिया को गुड नाइट करते हुए हम सबसे विदाई लेते हैं। गुड नाइट सर। खुदा हाफिज, Good गुड night. नाइट Good night, गुरुजी। ऑल, बाय, गुड नाइट, टेक केयर।